जो 21 नंबर का पर्सन होगा वो मेंटली भी स्टेबल होगा, ठीक है, आगे बढ़ने की सोचता होगा और सोच समझ के बात करता होगा। 21 नंबर का हाथ हमेशा ऊंचा रहेगा, वो हमेशा गाइड करता रहेगा और ये रिलेशन लाइफ लॉन्ग है। वो जैसे अमावस्या हो गया, चतुर्दशी हो गया, उस डेट में 8 नंबर ज्यादा रिएक्ट करे। जो नंबर आपके दोस्ती में है ये जरूरी नहीं है कि वो शादी में ठीक हो। यहाँ पर जो 4 की दशाएं चल रही होंगी जिस पर्सन की, वो राहु की तरह सोचेगा, पैसा पैसा पैसा। 1 और 5 एक तरह से मित्र होते हैं। इन लोगों में अधिकतर आप नोटिस करेंगे तो अक्सर एक ही संतान मिलती है, तो हमें उसके अनुसार आचरण करना चाहिए। 7 हो गया, 25 हो गया, ये टूट के इश्क करते हैं। जीवन भर के लिए ये रिलेशन बहुत अच्छा है। चारों तरफ रोना धोना मचा हुआ था, हम भीगी आंखें लेके चुपचाप निकल आए। 16 के अंदर जिससे जो वादा किया था ना, सारी जिंदगी निभा लेते हैं कई बार। 26 बेटर होता है फैमिली लाइफ के लिए। 2 की सीरीज में जाइए और 7 की सीरीज में जाइए, इनको कुछ नहीं है तो ये है ना, अनाथों के लिए अनाथालय खोलते फिरेंगे। जहां भी कैलकुलेशन आएगी मैडम, वहां पर ये लोग मिल जाएंगे आपको। और कम्युनिटी को कैसे एजुकेट करना ये 13 को आता है। साइकेट्रिस्ट बहुत अच्छे होते हैं 8 नंबर में भी। ये सबसे सक्सेसफुल नंबरों में मिलेगा आपको। हाँ जी, 17 बिजनेस के अंदर। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त। तो आपने हमारा पहला पॉडकास्ट काफ़ी पसंद किया है। हमारे साथ जो न्यूमरोलॉजिस्ट जयप्रकाश सर जी हैं, क्योंकि पहले हमने जो बात की थी 1 से लेकर 9 नंबर तक बात की थी, न्यूमरोलॉजी के बारे में जाना था कि ये नंबर क्या इफेक्ट डालते हैं लाइफ में। तो काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो एक पॉडकास्ट में कंप्लीट ना होने की वजह से फिर से हमने एक नई सीरीज बनाई है। आज हम बात करेंगे हाउस नंबर को लेके, बिजनेस पार्टनरशिप को लेके, रिलेशन पार्टनरशिप को लेके, और बात करने वाले हैं नाम न्यूमरोलॉजी को लेके। तो हम स्वागत करते हैं जयप्रकाश सर का। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल बढ़िया मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर दोबारा आपको पॉडकास्ट में बुलाने के लिए मुझको। सर पहला पॉडकास्ट हमारा कह सकते हैं बहुत लोगों ने पसंद किया है और काफी लोगों को अच्छा लगा है। तो फिर से हम चर्चा करते हैं, क्योंकि हमारी उस पॉडकास्ट में चर्चाएं थोड़ी अधूरी रह गई थी जी। हमारा स्टार्टिंग 1 से लेकर 9 नंबर तक काफी अच्छे से गया। फिर हम बात कर रहे थे रिलेशनशिप्स को लेके, पार्टनरशिप को लेके। तो आज हम बात करते सबसे पहले कि जो पार्टनर्स होते हैं, उनके जो रिलेशंस होते हैं, उसको लेके आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी सर, जो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ 17 है और उसके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ 21 है, तो इन दोनों का फ्यूचर कैसा रहेगा? हाँ, इसके ऊपर बिल्कुल बात कर सकते हैं। देखिए, वर्सेटाइल सब्जेक्ट है एज यूजुअल। मैंने पहले बताया था, न्यूमरोलॉजी ऐसा नहीं है कि आप 2 दिन में समझ सको। 20 साल की प्रैक्टिस तो मेरी हो गई इसके अंदर। बिल्कुल। देखिए, जैसे आपने बोला कि किसी की जन्म की तिथि 17 है और जो बेटर हाफ है वो 21 है, ठीक है। तो एक 8 की सीरीज से बन के आता है। आप उस चीज को पिछले पॉडकास्ट को देखें आप, जिसमें मैंने बात करी है कि हर नंबर का जो कॉम्बिनेशन है वो अलग अलग इम्पैक्ट करता है। अब खाली अकेला अगर 8 होता तो वो अलग तरह से इम्पैक्ट करता, 17 है तो ये अलग तरह से इम्पैक्ट कर रहा है, 26 होता 8 की सीरीज में तो वो अलग तरह से इम्पैक्ट करता। यहाँ पर जो बेटर हाफ हैं वो 21 की डेट ऑफ बर्थ से आते हैं। यहाँ पर 2 और 1 है, पीछे 3 की सीरीज के पर्सन है। तो इस चीज को आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ इसी डेट ऑफ बर्थ के ऊपर। इंडियन कंटेक्स्ट में बोलता हूं मैं। देखिए, जो 8 नंबर है, 17 से बन रहा है 8 नंबर, वो इंडियन कंटेक्स्ट में एस्ट्रोलॉजिकल वे में, मैथोडिकल वे में सूर्य के पुत्र हैं, ठीक है। सूर्य का गुरु कौन? सूर्य के गुरु जुपिटर, ठीक है। तो जो 8 होता है 3 नंबर 21 से जो बन रहा है जी, उसकी बात मान सकता है कि ये मेरे पिता के गुरु हैं, ठीक है, पर बाध्य नहीं है वो। ठीक है, वो बाध्य नहीं है कि मैं आपकी बात मानूंगा ही मानूंगा। हाँ, ठीक है, मैं कहीं फंस गया हूं तो आपकी स्पिरिचुअली जो आप मुझे गाइडेंस करेंगे 21 नंबर या 3 नंबर जो भी हैं, 12 नंबर, मैं आपके पास कंसल्टेशन करने आऊंगा, लेकिन मैं बाध्य नहीं हूं। तो ये रिलेशन यहाँ पर क्लियर करता हूँ। ओके। 17 के केस में 1 और 7 के कॉम्बिनेशन से बनता है। दोनों सो कॉल्ड इंडियन कंटेस्ट में एनिमी, जबकि एनिमी कुछ होता नहीं, वो नंबर मैंने पहले भी बोला है, ठीक है। दोनों की अलग अलग विचारधारा है, उससे 8 बनता है। अब जो 8 का जो टोटल नंबर बन रहा है 17 से, आप उसमें नोटिस करें कि मित्र कौन है। भाई 7 मित्र है, 7 मित्र, ठीक है, एक मित्र नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 8 बनता है वो मॉडलिटी में 60-70% का रेशो रखता है, मात्र 70% का रेशो रखता है। अब दूसरी तरफ हम 21 में 3 नंबर देखते हैं, जैसे भी बात हुई बेटर हाफ के बारे में, तो 2 के पीछे 1 है,
ठीक है। 2, 1 और जो टोटल बन रहा है 3, ये तीनों मित्र हैं। ठीक है जी। मतलब जो 21 नंबर का पर्सन होगा वो मेंटली भी स्टेबल होगा, ठीक है, आगे बढ़ने की सोचता होगा और सोच समझ के बात करता होगा। तो अगर मैं इस 17 के रिलेशन को और 21 के रिलेशन को देखता हूं, ठीक है, तो उसमें जो 21 वाला पर्सन है वो हमेशा जब भी 17, देखिए 17 नंबर 2 ड्यूअल माइंडसेट का पर्सन है, 8 बनता है जिससे जी। एक एग्रेसिव है, एक डिप्रेसिव है जी। 7 नंबर केतु है, 1 नंबर सूर्य है, ठीक है, और 8 बनता है वो वैसे ही डिप्रेसिव है, ठीक है जी, वर्कहॉलिक टाइप। तो 21 नंबर समय समय पर इसको ताकीद करता है कि ये चीज गलत है, ये मत करना, इसको ऐसे करो। और आप नोटिस करेंगे इस रिलेशनशिप में 21 नंबर का हाथ हमेशा ऊंचा रहेगा, वो हमेशा गाइड करता रहेगा और ये रिलेशन लाइफ लॉन्ग है। ठीक है, रीजन क्या है? अब यहाँ पे और दूसरा एलोब्रेशन कर लेते हैं हम। टोटल 3 को ले लीजिए 21 से। मैंने आपको बताया तीनों क्वालिटीज हैं उसके अंदर, 1 की भी है, 2 की भी और 3, तीनों मित्र हैं, ठीक है। एक 17 के अंदर 1 और 7 और 8 है। 8 जब फंसता है 3 के पास गाइडेंस लेने जाता है, 7 जब फंसता है सो कॉल्ड एनिमी है तब भी 3 के पास गाइडेंस लेने जाता है, 1 जब फंसता है वो तो वैसे शिष्य है तब भी गाइडेंस लेने 3 के पास ही जाता है। इसलिए रिलेशन जीवन भर के लिए ये रिलेशन बहुत अच्छा है, इसको मैं कह सकता हूँ। हाँ, कुछ पर्टिकुलर, अगर मैं इंडियन एस्ट्रोलॉजी को भी थोड़ा सा रेफरेंस लेता हूँ या तंत्र का भी लेता हूँ इसके अंदर, तो कुछ महीने में 2-3 दिन हो सकते हैं जहां पर थोड़ा सा एग्रेसिवनेस ज्यादा हो, जहां पर 8 नंबर ज्यादा रिएक्ट करे, ठीक है। वो जैसे अमावस्या हो गया, चतुर्दशी हो गया, उस डेट में 8 नंबर ज्यादा रिएक्ट करेगा, उस समय उसके इमोशंस ऊपर नीचे हाइप करेंगे 17 नंबर के केस में, लेकिन 3 नंबर तब भी संभाल लेगा, ठीक है। ऐसा है, रिलेशन अच्छा है और ईश्वर की कृपा से चलता है। क्या बात है। तो सर ऐसे ही हम बात करते हैं, आजकल आपने देखा ही है डाइवोर्स का बहुत ज्यादा प्रचलन में रहता है, तो ऐसे कौन से नंबर होते हैं कि वो फिट नहीं बैठते और लोगों के दोनों तलाक ले लेते हैं? देखिए, मैंने जैसे पिछले पॉडकास्ट में बोला था कि दिस इज नॉट मैंडेटरी कि जो आपकी जन्म की तिथि है, कि जिस पर्सन से जो आपके मित्र हैं, दोस्त, वो अच्छे आपके बिजनेस पार्टनर हो जाएं, या फिर अगर कोई मान लीजिए कोई महिला मित्र है, किसी पर्सन की इश्क मोहब्बत है उनके बीच में और वो विवाह करना चाहते हैं, तो दिस इज नॉट मैंडेटरी कि वो जो मित्रों में है वो बेटर हाफ में भी अच्छा हो, ये जरूरी नहीं है, बिल्कुल ठीक है, ये जरूरी नहीं है। हाँ ठीक है, वो रोमांस के लिए अच्छा है। फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल भी दिया था पिछली बार, जैसे 1 और 4 है, 1 नंबर सूर्य के इंडियन कंटेस्ट में और 4 राहु का है, ठीक है, तो ये लोग रोमांस के लिए ठीक है, ठीक है, लेकिन जैसे इनका विवाह होता है थोड़े टाइम बाद आप नोटिस करेंगे कि इनमें कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं, ठीक है, और 1 नंबर अपनी आइडेंटिटी खो देता है, 4 नंबर ही रूल करने लगता है उसको, तो दिस इज नॉट गुड फॉर दैट, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि किसी के विवाह की बात हुई है, विवाह देखा जा रहा है, तो हर नंबर की अलग अलग कंपेटेबिलिटी बनती है, ठीक है। अब एक के साथ, और इसमें मेल और फीमेल की भी कहानियां हैं। अब मान लीजिए कि कोई 1 नंबर की सीरीज का पर्सन है, 1, 10, 19, 28 है, 28 में थोड़ा सा फर्क होता है, मैंने पहले बताया आपको। जी। अब ये अगर मेल है, ध्यान से समझिएगा, 1, 10, 19 ये अगर मेल है और ये 2 की सीरीज की किसी लड़की से विवाह करना चाह रहे हैं या इश्क हो रहा है, उससे विवाह में कन्वर्ट हो जाएगा, कर सकते हैं। रीजन क्या है? 2 की सीरीज में 2 हो गया, 20 हो गया, और तकरीबन 29, 11 नहीं है, यहाँ 11 नहीं है, ठीक है। रीजन क्या है कि 1 नंबर जो है 1, 10, 19 में वो पहले से ही एम्बिशियस है, पहले ही एग्रेसिव है, गुस्सा उसका तो बीपी के हेल्थ के वैसे इश्यू चलते रहते हैं हमेशा ही, ठीक है। दूसरा जो 2 की सीरीज में जो नंबर है वो वैसे ही कोऑपरेटिव है, 11 में नहीं है ज्यादा, 11 में ड्यूअल माइंडसेट के साथ है, तो फंस जाता है। तो अगर ये मेल है 1 नंबर की सीरीज का पर्सन और 2 नंबर की किसी फीमेल से शादी करना चाह रहा है, 2 हो गया, 20 हो गया, 29, शादी चलेगी, बिल्कुल चलेगी। अब यहाँ पर अगर मेल है, अगर ये उल्टा हो, कर दो आप इसको, अच्छा 2 और 1, हाँ, अब अगर लड़का 2 का है, ठीक है, लड़की 1 की और लड़की 1 की है, लड़का अपनी आइडेंटिटी खो देगा। ये उसी तरह से है कि लड़का जैसे कुछ बोलने की कोशिश करेगा, क्योंकि 2 नंबर की सीरीज से है, उसको तो वैसे ही दबने की आदत होती है थोड़ी सी, ठीक है, कॉपरेशन की, तो यहाँ पर गुण बदल जाते हैं
आपके, ओके। ठीक है। फीमेल है, उसके साथ आपके मस्कुलिन नंबर्स चले गए हैं, एक नंबर की सीरीज मस्कुलिन है। हाँ। भाई मैं तो बोलूंगा तो तुम्हें सुनना पड़ेगा, वाई यू आर नॉट लिसनिंग। अब मेल है यहाँ पर, एक 2 नंबर। वो कहानी फंस गई, ठीक है, सुन लेगा कर लेगा, लेकिन जैसे कुछ बोलने लगेगा कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मेल फीमेल एनर्जीज को भी देखना पड़ता है हमें यहाँ पर पहले। ओके, मतलब दोनों चीज देखनी पड़ती है। दोनों देखनी पड़ेगी आपको। अगर मेल 1 नंबर है और 2 नंबर की नंबर वाली लड़की से शादी करता है तो शादी चल जाएगी आराम और से। यहाँ पे उल्टा हो जाता है अगर तो वहां प्रॉब्लम मिल सकती है आपको। काफी। हाँ, फिर इसमें एक चीज और देखनी पड़ेगी। अब मान लीजिए कि किसी ने कोई 2 नंबर का पर्सन है, मैंने जैसे बताया पहले कि विवाह है आप, लेकिन दूसरा एस्पेक्ट भी तो देखोगे भी आप। अब 2 नंबर का कोई पर्सन है, मेल है, प्रैक्टिकलिटी का अभाव होता है कई बार इनके साथ, 2 नंबर की सीरीज के साथ, ठीक है, जल्दी से प्रैक्टिकल नहीं होते। अब लड़की आपकी 1 नंबर की सीरीज की, ठीक है, लड़की प्रैक्टिकल है, तो ये लड़की प्रैक्टिकल है 1, 10, 19 वाली। तो अगर 2 नंबर का लड़का उससे विवाह करता है तो वो लड़की, ठीक है, भले डोमिनेट करेगी या कुछ भी करेंगी XYZ, लेकिन उसकी प्रोफेशनल लाइफ में वो बूम ला देगी। क्या कर रहे हो यहाँ, सुबह 10 बज गए, तुम अभी तो चाय पी रहे हो, ऑफिस क्यों नहीं जाते? वो उसको पुश करने का काम करेगी, वो प्रैक्टिकल सोचेगी और ये हेलुसिनेशन में रहेगा। तो हर चीज के 2 एस्पेक्ट हैं। ओके, ठीक है। अब आपने, मैं उसी क्वेश्चन पे आता हूँ, जब आपने पूछा कि डिवोर्स क्यों हो रहे हैं, ये है, पहले 3 चीजों को यहाँ पर आप नोटिस कीजिए। 7, 8, 9, अगर आप पिछले पॉडकास्ट को देखेंगे तो उसमें मैंने फिर बोला था कि पर्सनल रिलेशन को संभाल के रखिए इस साल भी। जी बिल्कुल बोला था आपने। 7 वैसे ही, अगर ये 2025 चल रहा है, 2024 8 का था, खाली पर्सनल रिलेशन पे चल रहा हूं मैं भी। ये 9 का, 2025 9 का है, 2024 8 का था, 2023 7 का था। अब मान लीजिए किसी ने 7 में शादी करी, ठीक है, 2007 में, सॉरी 2023 में शादी करी, 7 नंबर वैसे ही एक्टिवेटेड था उसके साथ, ठीक है। आप नोटिस करिए, सबसे ज्यादा इस समय वो लाइन पर खड़े होंगे पेपर साइन करने के लिए कि आप अलग रास्ते, मैं अलग रास्ते। जिसने 2023 में शादी किया, उसमें ज्यादा मिलेंगे आपको रीजन। वो इन्फ्लुएंशियल था, वो अलाउ ही नहीं करता है, वो है ही मोक्ष का नंबर, 7 नंबर मोक्ष का नंबर, ठीक है। वो तो आपको एक आइसोलेशन में डाल सकता है कि मैं पढ़ने में ठीक हूँ, एजुकेशन में ठीक हूँ, मुझे दूसरी चीजें समझ में आती हैं, मुझे इश्क मोहब्बत में इमोशन समझ में आते हैं, ठीक है, लेकिन अगर साथ में रहने की बात है वो मुझे नहीं समझ में आते हैं, तो उस समय की ज्यादा मिलेंगे आपको। फिर 2024 के अंदर भी 8 का था, वो भी बहुत अच्छा नहीं होता, एक्सेप्ट 6 की सीरीज को छोड़ दो, 3 की सीरीज को छोड़ दो। तो अगर 6 की सीरीज में 6, 15 और 24, जिसमें 15 का तो वैसे बहुत अच्छा नहीं होता है, मैंने पहले भी बताया है आपको। इसका मैं ज्यादा नहीं बोलता, आप रेखा का देख सकते हैं, जो एक्ट्रेस रेखा है, उनका जो नाम, जो प्रचलित नाम है, वो 15 पे है, ठीक है। और जो मिस्टर अमिताभ हैं, उनका जो नाम है वो आप देख सकते हो, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन जो रेखा जी का जो नाम है वो 15 पर है। और आप पिछले मेरे पॉडकास्ट को याद कीजिए, मैंने उसके अंदर भी बोला था नेम को लेकर कि ये बिजनेस में ठीक होगा, पैसे दिल्ली में ठीक होगा, लेकिन पर्सनल लाइफ में नहीं होगा। तो आज भी आइसोलेशन ही चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है ना, इतने सालों की कहानी है। तो आपको जब कुछ देखना होता है तो 7 की सीरीज में देखिए, 7 2023 था, उसमें बड़ा प्रॉब्लमेटिक रहा। 8 के अंदर भी कोई बहुत अच्छा नहीं है, 9 के अंदर भी बहुत अच्छा नहीं है। तो जो 7 में जिन्होंने विवाह किया, नंबरों को बिना सोचे समझे कि हाँ जी साहब मुझे 7, मैं इनसे इश्क करता हूँ और इनसे विवाह कर लेता हूँ, तो 7 तो इमोशनल है, वो आपके ऊपर हावी रहेगा उस समय, रोना धोना पीटना, ठीक है चलो शादी करते हैं, विवाह करते हैं। 8 में वहां पर कहानी शुरू हो जाती है कि यार मर गए, लुट के डूब गए, अब खाए कमाए कैसे, ठीक है जी, ये तो गलत इमोशंस में गलत डिसीजन ले लिया हमने। 9 के अंदर अब मेरे बस की नहीं, ये तुम्हारा रास्ता, ये मेरा रास्ता, ठीक है। हाँ, अगले साल से आराम मिल जाएगा, मतलब ये साल अच्छे से अभी संभालना पड़ेगा इस साल भी, और खाली नंबरों के कॉम्बिनेशन देखने पड़ेंगे। मेरी उसी बात को याद रखिए, जो नंबर आपके दोस्ती में है, ये जरूरी नहीं है कि वो शादी में ठीक हो, ये भी जरूरी नहीं है कि वो आपके बिजनेस में ठीक हो आपके साथ, लेकिन हर नंबर की एक क्वालिटी होती है, उसके अनुसार हमें उसको यूज करना आना चाहिए। तो ये हमेशा से रिकमेंडेड है, किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजिस्ट से पहले डिस्कस करें, देन फॉरवर्ड। बिल्कुल। हो सकता है इमोशनल में कुछ गलत डिसीजन ले लो, नुकसान पाए। तो कई बार देखा जाता है सर कि शादी अच्छी खासी 10-15 साल चल गई और अचानक से वो डाइवोर्स ले लेते हैं। हाँ, अब इसके ऊपर बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि किसी की कोई भी नंबर है XYZ,
13 नंबर ले लेते हैं, चलो ठीक है। राहु का नंबर ले लेते हैं, ठीक है। इनकी शादी में भी कोई बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं कि झंडे नहीं गाड़ते हैं ये लोग भी, और 8 की सीरीज वाले भी नहीं गाड़ते हैं। मान लो इन्होंने विवाह कर लिया और उस समय इनकी कोई दशाएं चल रही थी जो 3 से रिलेटेड है, मान लो गुरु से रिलेटेड है, गुरु से ठीक है। पिनेकल मान लेते हैं, वेस्टर्न दशाओं को ले लेते हैं, 9 साल की दशाएं चल गई, अगला भी आ गया, 3 आ गया या 2 आ गया, चल गया, और उसके बाद जो तीसरा पिनेकल था वो 4 लग गया, ठीक है। 9 9 दूनी 18 9 27, आपने बोला ना 20-22 साल चल गई, उसके बाद ये कहानी बनी, ठीक है। तीसरा जो पिनेकल है वो 4 का राहु का लग गया, और उसके पीछे उसके चैलेंजेस, ये भी यही नेगेटिव दशाएं हैं, ठीक है। मान लीजिए 2 का चल रहा है नेगेटिव में, तो 2 वहां पर नेगेटिव इंपैक्ट देगा, कॉपरेशन की बात ही खत्म हो गई, ठीक है। यहाँ पर जो 4 की दशाएं चल रही होंगी जिस पर्सन की, वो राहु की तरह सोचेगा, पैसा पैसा पैसा, ठीक है, कैसे आगे बढ़ूं, कैसे फेमस हो जाऊं, रिलेशनशिप खत्म हो जाते हैं वहां पर, कुछ नहीं बचता है। तो कई बार हम नोटिस करते हैं, सब 15 साल शादी चल गई, 20 साल चल गई, ठीक है, अचानक पता नहीं क्या हुआ कि उन्होंने डिवोर्स ले लिया। आप उनकी दशाओं को देखिए, ठीक है, आप उनकी दशाओं को देखिए। और दूसरी चीज, यहाँ पर आपको उनको नंबरों को भी देखना पड़ेगा साथ में। उसके साथ मान लीजिए कि कोई नेगेटिव नंबर्स हैं, अपोजिट नंबर्स हैं, जैसे कि 4 नंबर का पर्सन है और 1 नंबर की लड़की है, ठीक है जी। तो मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी इस चीज को बताया था कि जो 4 नंबर है वो 1 को डोमिनेट करके चलता है हमेशा, और 2 को भी डोमिनेट करके चलता है। अब मान लीजिए उनकी कोई ऐसी दशाएं चल रही हो, 2 का पिनेकल चल रहा हो फॉर एग्जाम्पल, या 6 का पिनेकल चल रहा हो, ठीक है यार, कोई बात नहीं, शादी हो गई है, चला लेंगे, कोई बात नहीं, सहन कर लेंगे। अगर पिनेकल वैसे चल रहे हैं तो 6 का चल रहा है या 2 का चल रहा है, दशाएं बता रहा हूँ जी। और चैलेंजेस 0 वगैरह चल रहे हैं कि मतलब कॉम्प्रोमाइजिंग है, कुछ ऐसा, तो शादी चलती रहेगी। लेकिन जैसी वो दशाएं चेंज होंगी, पर्सन फट जाएगा। ये उसी तरह से है कि मैंने पिछली बार भी एग्जांपल दिया था कि 1 और 5 एक तरह से मित्र होते हैं, ठीक है जी, एक तरह से मित्र होते हैं। लेकिन कई बार ये जब पार्टनरशिप कर लेते हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, कई बार पार्टनरशिप कर लेते हैं या शादी विवाह कर लेते हैं, तो एक टाइम के बाद है ना 5 उसको सुनना बंद कर देता है कि इसकी तो आदत ही चिल्लाने की, इसको तो हमेशा ही डोमिनेट करने की आदत है। और 5 को देखिए, मैंने फिर दोबारा वही, एक टीनेजर आ गया जिसकी हाई एनर्जी है, जिसको दुनिया की समझ में नहीं आती है कि कौन मुझे क्या बोल रहा है, मैं अपनी मन की मर्जी करूंगा, ठीक है। एक टाइम पर आके उसको छोड़ना शुरू कर देता है, और ऐसे में कोई दशा लग गई तो चलो फिर अपने रास्ते अलग अलग। तो विवाह जो है, कंक्लूजन ये है भारती जी कि विवाह मजाक नहीं है, बिल्कुल, ठीक है। जो रोमांस के लिए ठीक है, मैं इसी बात को रिट्रेट कर रहा हूं दोबारा, जो रोमांस के लिए ठीक है, दिस इज नॉट मैंडेटरी कि वो शादी के लिए भी ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। और जो शादी के लिए ठीक है, दिस इज नॉट मैंडेटरी, या फिर जो दोस्ती के लिए ठीक है, वो बिजनेस के लिए भी ठीक है। तो किसी चीज को आगे बढ़ने से पहले हमें देखना चाहिए उसको, बिल्कुल। तो सर, जैसे बार बार आप दशाओं की बात कर रहे हैं, तो मैंने ना वैदिक में तो सुना है कि दशाएं होती हैं, क्या न्यूमरोलॉजी? बिल्कुल है, ये पिनेकल चैलेंजेस, साइकिल नंबर्स और पर्सनल एरिया दशाएं हैं ये। ओके, ये सारी दशाओं में ये दशाएं हैं। आप इसको एक चीज और समझिए भारती जी, लोग बोलते हैं कि फलानी दशा चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, इसके साथ ऐसा हो गया। कहानी वो नहीं है। आप ऐसे समझिए कि 9 मंत्री बैठे हुए हैं एक साथ, 9 लोग एक क्लास में बैठे हुए हैं, और सबकी बारी आती है कि मॉनिटर कौन बनेगा, ठीक है। हाँ। तो जो मॉनिटर बनेगा उस दूसरों को उसकी सुननी पड़ेगी। या टीचर्स डे पे जैसे 5 सितंबर को हम बात करते हैं कि भाई उन्हीं में से एक बच्चा टीचर बन जाता है, तो उसकी सुननी पड़ेगी जी। तो ये ऐसे ही है दशाएं, चाहे कमजोर नंबर क्यों ना हो, ठीक है, अगर वो दशा आई है ऊपर तो सब सुनेंगे उसकी, वो उसके अंडर काम करेंगे। अब 4 की दशा आ गई है और पर्सन कोई 1 या 2 नंबर का है, ठीक है, वो डोमिनेशन में चलेगा, मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा, हेल्थ के इश्यू क्रिएट हो जाएंगे, उसकी समझ में नहीं आएगा, पर्सनल रिलेशन पानी में चला जाएगा, बिजनेस वगैरह डाउन हो सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। 9 स्टूडेंट बैठे हैं, हर एक का नंबर आता है, हर एक का नंबर आएगा ही आएगा। वो हायरार्की में आता है, बड़ी दशाएं भी हैं, छोटी दशाएं भी हैं, लोगों के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। जैसे पिनेकल चैलेंजेस हो गए, पर्सनल ईयर्स हो गए, पर्सनल डे हो गए, इवन पर्सनल आवर भी निकाल सकते हो आप कि ये घंटा कैसे रिएक्ट करेगा किसी के साथ। तो बड़ा डेप्थ में है न्यूमरोलॉजी में। तो सर, जैसे कई बार आपने भी देखा होगा कि लोगों को कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है, क्या न्यूमरोलॉजी में नंबरों के द्वारा पता लगाया जा सकता है कि कौन से ज्यादा नंबरों को ये प्रॉब्लम ज्यादा झेलनी पड़ती है? बिल्कुल बता सकते हैं मैम इसके ऊपर। वैसे तो मैं जल्दी से कैमरे के ऊपर इन चीजों को बताता नहीं, लेकिन आज मैं बताता हूँ, थोड़ा हिंट देता हूँ, ज्यादा नहीं दूंगा।
ऐसे नंबर जो फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज के साथ हैं, जैसे 2 की सीरीज के लोग हैं, 2 की सीरीज के हो गए। 5 की सीरीज के लोग हो गए, ठीक है, और 7 की सीरीज का, इनके साथ इश्यू, और 6 का भी होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जी। अब मान लीजिए कि किसी पर्सन का 5 तारीख को जन्म हुआ, उसने विवाह 5 से कर लिया, ठीक है। अब विश्वास कीजिए भारती जी, जीवन का सब कुछ मिलेगा उनको, लेकिन संतान के लिए पसीने आ जाएंगे। ओके, तो ये मतलब न्यूमरोलॉजी में इसका भी तोड़ है। हाँ, ये 5 नंबर न्यूट्रल नंबर है, ठीक है जी। मतलब जहाँ हाई एनर्जी है, कहीं भी बैलेंस नहीं होती है। और आप कभी भी नोटिस करें, 5 की सीरीज में जो लोग होते हैं, जैसे 5 हो गए, 14, 23 तो फिर भी ठीक है, फार बेटर है। 5 की सीरीज में जो लोग होते हैं, उनको कंसीविंग में इश्यू मिलते हैं, 6 को भी मिलते हैं। आप नोटिस करेंगे तो जैसे 15 हो गया और खाली 6 हो गया, इनको भी मिलते हैं, ठीक है। अब 5 और 6 का विवाह कर दिया, ठीक है, उसमें भी आपके चांसेस कंसीविंग के इश्यू क्रिएट हो जाते हैं। भाई अब आप मुझसे ये पूछ सकते हैं कि इसका मतलब तो इनको तो बेबी नहीं हो सकता, ये भी ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मतलब कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है, बेबी तो होंगे। कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अब उस केस में हमें फिर थोड़ा सा डेप्थ में जाना पड़ेगा। मतलब कह सकते हैं कि हम न्यूमरोलॉजी के द्वारा ये पता कर सकते हैं कि कंसीव में किन नंबरों को ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। ये 4 नंबर ही हैं। 2 की सीरीज हो गई, 2 की, 5 की, 6 की और 7 की, इनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और बताता हूं मैं आपको, इन लोगों में अधिकतर आप नोटिस करेंगे तो अक्सर एक ही संतान मिलती है। ओके। ये भी होता है, अगर सेम नंबरों में चले गए तो कई बार वो भी नहीं होता है, ठीक है। तो कंसीविंग के लिए मैं इसको, चलो मैं बोल के जाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अगर खोल देता हूँ, राज खोल देता हूँ, ठीक है। अगर कंसीविंग के इश्यू है ना, तो 3 की दशाओं में प्रयास कीजिए, बेबी मिल जाएगा। कौन सी दशा? मतलब 3 की दशा में? 3 की दशाओं में कीजिए, ठीक है। पॉजिटिव दशा में, चाहे पर्सनल ईयर हो, पर्सनल मंथ हो, या फिर पिनेकल्स लगे हों, संतान हो जाएगी। और एक चीज और बताता हूँ उसके चलते चलते, अगर किसी का नंबर जैसे 2 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया, इनको संतान के इश्यू आते हैं, तो बेटर हाफ के नंबर देखिए आप यहाँ पर। बेटर हाफ के नंबर स्ट्रांग होने चाहिए। 4 हो गया, 8 हो गया, 3 हो गया, संतान मिल जाएगी। ओके, तो मतलब दोनों के ही नंबर देखना, दोनों के नंबर देखने पड़ेंगे, समय देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। आपको गाइड करना पड़ेगा, संतान मिल जाएगी। लोग बोलते हैं कि काफी टाइम से, नहीं है, अगर बस ढंग से एक बार कंसंट्रेट करो, हो जाता है। बिल्कुल, मैं समझ पा रही हूँ कि मतलब मैं एक नंबर से कनेक्ट कर पा रही हूँ कि काफी प्रॉब्लम झेलनी भी पड़ रही है उन लोगों को। मेरे 6 और 7 वालों का इश्यू है, यहाँ पे इश्यू है। हार्डली एक संतान मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। उसमें भी दोनों ही दवाइयां खा रहे होंगे, आप चेक कर सकते हैं मार्केट में। बिल्कुल, ठीक है, नहीं है, चेक बिल्कुल है ये, मतलब मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ। मेरे पास सबसे ज्यादा क्लाइंटल, जैसे मैं जब कंसल्टेंसी करता हूँ, मेरे पास सबसे ज्यादा इसी तरह की क्वेरीज आती हैं। मेरे पास रिलेशनशिप, बिजनेस रिलेटेड, और ये 3 तरह की क्वेरी सबसे ज्यादा आती है। अब जयप्रकाश सर, आपके पास क्वेरी तो आती हैं, आप उनका सॉल्यूशन भी देते हैं। अगर मान लीजिए जो हमारे अभी इस टाइम व्यूअर्स देख रहे हैं, काफी इंटरेस्ट के साथ हमें सुन भी रहे हैं जी, अगर मान लीजिए वो रिलेशनशिप उनका बहुत, दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, अलग भी नहीं होना चाहते, बस सिचुएशंस ऐसी हो जाती है उन्हें अलग, मजबूरी है उनकी अलग होना, तो ऐसा है कि न्यूमरोलॉजी के द्वारा उनके रिलेशन को बचाया जा सकता है? बिल्कुल करा जा सकता है। मैंने जैसे आपको बताया कि हमें ये अंदाजा होना चाहिए कि कौन सा समय कैसे चल रहा है। लास्ट पॉडकास्ट को देखें ना, मैंने उसके अंदर बताया। लास्ट मैं कह रही हूँ पहला पॉडकास्ट देख के ही दूसरा पॉडकास्ट देखे, तभी आप कनेक्ट तब आपको और कनेक्ट कर पाओगे। जी, मैंने उसमें ये बताया था कि जो एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, हम लोग ये प्रिडिक्ट करते हैं कि ये समय कैसा होगा, तो हमें उसके अनुसार आचरण करना चाहिए, या उसके अनुसार हमें उन चीजों को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। रेमेडीज तो सेकेंडरी है, जी जी जी, ठीक है जी। अब मान लीजिए जैसे आपने क्वेरी करी कि कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है, ठीक है, आप वहां पर न्यूमरोलॉजी के थ्रू बैलेंसिंग कर सकते हो। आपको उतना समय निकालना पड़ेगा, ओके, क्योंकि उस समय जो आप रिएक्ट करोगे, हो सकता है आपके अगेंस्ट चला जाए, हो सकता है साल भर का समय हो सकता है 3 साल का समय हो मतलब सकता है एक सलाहकार तो चाहिए। सलाहकार चाहिए। कई बार आप नोटिस करेंगे, लोग सालों से रिलेशन में होते हैं। मैं एक बच्ची को जानता हूँ, उसे मैं बिटिया ही बोलता हूँ, पर्सनली जानता हूँ।
वो तकरीबन बचपन से किसी के साथ रिलेशनशिप में है, ठीक है, और वो पर्सन दूर है, ये पर्सन दूर है, वो पहले वहीं था, किसी वजह से चला गया और उसके ऐसे कारण है कि वो आ नहीं सकता वहां पर। वो लड़की आज तक रुकी हुई है उसके लिए, ओ, और मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूँ, मैं बिटिया ही बोलता हूँ उसको, ठीक है। ये होता है, इसे कहते हैं इश्क, बिल्कुल। ठीक है। तो और वो जो या इश्क वाली बात ही आ गई, तो कौन से ऐसे नंबर हैं जो इतना गहरा प्यार करते हैं? 11, 11। ठीक है। मैं अब भी तेरे शहर आता हूँ, मैं अब भी तेरे शहर आता हूँ, तेरे घर को जाती सड़क को देखकर वापस आ जा। काफी हार्ट टचिंग लाइन है ये तो। ठीक है, मैं अब भी तेरे शहर आता हूँ, या यूं कह लीजिए कि मुझे नशा करने की आदत नहीं है, लेकिन जब भी तेरे शहर से ट्रेन गुजरती है मैं शराब पी के सो जाता हूँ। तो ये 2 की सीरीज है। फिर आपको साथ में भी लोग मिलते हैं ऐसे, ठीक है। 6 का प्यार आता जाता है, 5 अभी इससे है उससे है, 2 और 7 के लोग सारी जिंदगी पालते हैं। नोबल सोल होते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं, ठीक है। मतलब ये तो हम अपने ट्रैक से थोड़ा अलग हो गए। काफी अच्छी बात भी बता दी इस छोटी सी बात में ही, कि कौन से नंबर्स जो होते हैं। देखिए अब मैं बेहतरीन इसमें करते हैं। थोड़ा सा और एलोबरेशन कर देता हूँ, चलो नंबर वाइज ही चले जाते हैं। हाँ, मैं थोड़ा सा नंबर में ना हेल्थ वाइज भी एक से लेकर 9 तक पूछूंगी ना, क्या इश्यूज आप हमेशा रैपिड फायर में ही आइए मैम, बिल्कुल ठीक है, आप rapid fire हमेशा की वजह से। वैसे ही आते हैं, ठीक है। तो मैं पहले 1 से 9 को थोड़ा सा एलोबरेट कर देता हूँ इश्क जी। मोहब्बत के मामले में। जी। देखिए 1 की सीरीज में अगर हम 28 को थोड़ा सा छोड़ देते हैं, ठीक है, 1 की सीरीज में अगर 28 को छोड़ देते हैं तो ना सही और सही, और ना सही और सही, ये इश्क मोहब्बत की कहानी है। ठीक है। 2 की सीरीज में मैंने बता ही दिया आपको, जी 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 बिल्कुल, ठीक है, छोड़ ही नहीं पाते। छोड़ ही नहीं सकते ये। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, 2 की सीरीज में और 7 की सीरीज में अगर आप नोटिस करें, इन लोगों का जो जीवन है ना, लोगों को याद करते ही चला जाता है, ठीक भूल है। नहीं पाते ना। ये जैसे 7 हो गया, 16 में अवॉइड करता हूँ इसके अंदर, तो 25 हो गया 7 की सीरीज में, 7 हो गया 25 हो गया। ये मैंने आपको बताया ना कि ट्रेन से जाते हैं तो शराब पी लेते हैं, लाइक दैट। तो ये लोग निकल नहीं पाते उससे। मतलब लैला मजनू टाइप का, आई थिंक लैला मजनू की कहानी से थोड़ा सा अपर बोलूंगा मैं अपर, इसको, ओके। ठीक है। ये देखिए मैम, ये लोग इस धरा के हैं नहीं। मतलब मैं उसी एक क्या लैला मजनू को थोड़ा सा जल्दी से उसमें समझ जाते हैं, मतलब ये कह सकते हैं जिससे उन्होंने प्यार कर लिया उसे भूल ही नहीं सकते। 2 हाँ, नंबर ये वालों की वैसे वाली हैं। जी। और इसके चलते मैं हमेशा से, मैं जब भी कंसल्टेंसी करता हूँ, टीचिंग करता हूँ, क्लासेस में पढ़ाता हूँ, तो इन 2 नंबरों को बहुत रिगोरसली पढ़ाता हूँ। इस पे काफी लंबी लंबी क्लासेस चलती है, 4-4 5-5 दिन भी क्लासेस चलती हैं इसके ऊपर, 10-10 20-20 घंटे की बहुत मोटी मोटी क्लास होती है इन 2 सब्जेक्ट पे। तो 2 नंबर की सीरीज में और 7 नंबर की सीरीज में इनको है ना होल्ड करना पड़ता है मैडम, ठीक है, इनको बिजी करना पड़ता है। लेकिन जैसे ये फ्री होते हैं ना, ये फिर दोबारा उसी तरफ चले जाते हैं और जाते हैं, और यूं समझ लीजिए दुनिया के सामने जल्दी से लोग इनको पहचान नहीं पाएंगे। ड्यूअलिटी होती है इनके साथ, जल्दी से लोग पहचान नहीं पाएंगे। और आप विश्वास कीजिए ये चुपचाप जाएंगे। एक शेर पढ़ता हूं मैं ऐसे ही कि चारों तरफ रोना धोना मचा हुआ था, हम भीगी आंखें लेके चुपचाप निकल आए, ठीक है। तो ये मन के लोग होते हैं, और इनके साथ सबसे ज्यादा अगर आप नोटिस करें, इनकी जो डेथ कॉल्स होती हैं, ठीक है, मैं कई बार डेटा को पढ़ता हूँ, रिकॉर्ड को, तो सुसाइडल केस में ये 2 और 7 सबसे ज्यादा मिलते हैं। 2 और 7 मैंने क्या बताया, नोबल सोल है मैम, अच्छे लोग होते हैं, ठीक है। है। 3 की सीरीज में ये लोग ठीक है, किसी को सपोर्ट करने में बहुत अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन प्यार के लिए बने नहीं है। इनका जो इमोशन सेक्टर है वो थोड़ा सा मॉडरेट है, ठीक है। अगर 2 की 3 के साथ शादी हो जाती है ना, तो 3 उसको गाइड कर सकता है समय के अनुसार कि कैसे चलना है, लेकिन उसको इमोशनल सपोर्ट जिसकी 2 की सीरीज को या 7 की सीरीज को रिक्वायरमेंट है वो दे नहीं सकता, बिल्कुल। ये बड़ी प्रॉब्लम है। 4 ये भी नहीं बने इश्क मोहब्बत के लिए, अट्रैक्शन है, तू ना सही कोई और सही, और कोई नहीं और सही, ऐसे चल जाता। 5 है आज इस डाल पे कल उस पार,
ऐसे मूव चलती रहती है इनकी भी, कोई बहुत अच्छी चीज नहीं। 23 को छोड़ दूं तो अगर मैं, और 14 तो वैसे ही, देखिए 14 तो वैसे भी कार्मिक आता है इसके अंदर, 5 के अंदर, तो इसको तो और ज्यादा समझना पड़ता है। ये तो हेल्थ की प्रॉब्लम भी लेके आ जाता है उसके साथ ये सारी। 6 की सीरीज में ये अच्छे लोग होते हैं, इश्क मोहब्बत में ठीक होते हैं, ठीक है, लेकिन तभी तक होते हैं जब तक कोई और नहीं होता। ठीक है, ठीक है। तो 6 की सीरीज कुछ इस तरह से रिएक्ट करती है। खासकर आपका खाली 6 नंबर कह लीजिए, और ये यूं कह लीजिए 15 कह लीजिए, 24 को मैं इसमें एक्सेप्शन मानता हूँ। 7 की सीरीज में मैंने फिर वो इमोशनल कॉल हो जाती है। 7 हो गया, 25 हो गया, ये टूट के इश्क करते हैं मैडम, टूट के। 2 की सीरीज के लोग और 7 की सीरीज के लोग बहुत टूट के इश्क करते हैं, ठीक है। 16 में भी कार्मिक नंबर क्रिएट हो जाता है, ठीक है, हो सकता है कि किसी और से शादी हो जाए इनके ना। 16 के केस में इनकी शादियां बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है। तो 7 तो ठीक है, 25 भी ठीक है, 16 के अंदर जिससे जो वादा किया था ना सारी जिंदगी निभा लेते हैं कई बार। ये घर से बाहर भी होते हैं मैडम, मैं बता रहा हूँ आपको। ये भले ही परिवार के चलते, किसी के चलते विवाह कर लिया किसी के साथ, ठीक है, इसकी भी जिम्मेदारी उठा रहे हैं और सारी जिंदगी उसकी भी उठाते हैं। ये 11 भी करता है 2 नंबर की सीरीज में ना, 2 नंबर की सीरीज में 11 भी करता है। अब आ गया हमारा 8 नंबर। 8 नंबर 8 नंबर इमोशंस को ज्यादा वैल्यू देता नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर मैं 8 की सीरीज में 8, 17 और 26 को देखता हूँ तो 26 बेटर होता है फैमिली लाइफ के लिए, इश्क मोहब्बत में, ठीक है। लेकिन बाद में उसका भी पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। तो देखा जाए तो तीनों जो नंबर हैं ये कोई बहुत ज्यादा ठीक नहीं है फैमिली लाइफ में। ये इनके साथ जो चल पाते हैं वो 3 की सीरीज के लोग चल पाते हैं और 6 की सीरीज के लोग चल पाते हैं, और 8 नंबर वालों के साथ, 8 नंबर के साथ और जल्दी से चल नहीं पाते, क्योंकि ये है ना बड़े रिजिड व्यवहार के होते हैं मैडम, ठीक है। चेहरे पे चमक नहीं होती कई बार। 17 को छोड़ दो आप, ठीक है, 26 को छोड़ दो, तो 8 को देखो आप, खाली 8 को देखो, ठीक है, ऐसे बैठा होगा। मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ इससे इतर होके, कि मान लीजिए कोई इंटरव्यू देने गया है किसी जॉब के लिए, तो आप नोटिस करेंगे उसमें 4 और 8 के लोग ज्यादा बैठे होते हैं। 4 और 8 के। हाँ, मैं आपको इसका एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे यूपीएससी वगैरह में जो लोग इंटरव्यू लेते हैं उसमें आपको 4 और 8 की सीरीज के लोग मिलेंगे, ऐसे बैठे रहेंगे सामने वाला कुछ बोल रहा, कोई इमोशन, मैं आपके साथ कैसे रिएक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे चेहरे पे कुछ दिख रहा है, मुझे रिएक्शंस दिख रहे हैं, तब ये डेड रिएक्शंस के साथ बैठे होते हैं। क्या सोच रहे हैं कुछ पता ही कुछ नहीं पता लगता, तो सामने वाला वैसे ही हार जाता है इनके सामने। तो आप नोटिस कर सकते हैं इस चीज को मैम, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, डेड रिएक्शंस होते हैं। अब इश्क मोहब्बत की कहानियां तो ऐसी हैं जहां पर कि इस हाथ दे इस हाथ ले, ठीक है, कि अगर किसी ने मुझे प्रेम दिया है तो मैं भी उसको दूं। अब आपने प्रेम तो दिया, सामने वाला, अब ये इसी तरह से कि एक 2 नंबर का बोलता है हाथ पकड़ के किसी को, 2 नंबर की सीरीज का, सुनो बैठो आई लव यू, ठीक है। 8 नंबर वाला बोलता है ठीक है बैठ इधर, मेरे समझ में नहीं आता, लाइक दिस, अंडरस्टूड। तो ये कहानी फंस जाती है वहां पर। सिंगल 8 ना, बाकी 17 और 26 17 और 26 में नहीं है ये। वो ठीक है यहाँ पर, वहां पर 2 नंबर का उसकी कहानी है ना, आप नोटिस कीजिए। 17 में 7 है, 7 है बिल्कुल, ठीक है, और फिर 26 में 2 और 6 है, 2 और 6 है, फेमिनिन कैरेक्टर्स क्रिएट होते हैं, बिल्कुल। ये खेल है इसका। अब यहाँ पर 9 सबसे भाग्यशाली है। 9 ऐसा नंबर है जो सबको कॉप अप कर सकता है, साम दाम दंड भेद, वो चारों विधाएं अपनाता है। उससे ज्यादा गुस्सैल नहीं मिलेगा, उससे ज्यादा कोऑपरेटिव नहीं मिलेगा, उससे ज्यादा सपोर्टिव नहीं मिलेगा। ये ऐसे बेकार नंबरों को भी संभाल लेता है, बेकार इसलिए बोल रहा हूँ, नंबर क्या कोई बेकार नहीं होता, हर टाइप के, हर तरह के नंबर को संभाल लेता है, चाहे 4 का हो, 5 का हो, 6 का हो, 7 का हो, किसी को भी संभाल लेगा। सर्वगुण संपन्न बोलता हूँ मैं इसको। इससे आप हाथ उठवा लीजिए, हाथ उठा देगा। इससे आप बैठ के कॉफी पी लीजिए, इसके साथ में ये आपने एक कॉफी बोले 4 चीजें लाके बैठ के साथ के खाएगा आपके, ठीक है जी। ये 9 नंबर की सीरीज है, तो खाली 9 उसमें बहुत बेहतर है, 27 बहुत बेहतर है 2 और 7 के कॉम्बिनेशन में। यहाँ 18 में कहानी थोड़ी फंसती है, 1 और 8 हो गए, 1 और 8 हो गए, कॉन्फ्लिक्शंस क्रिएट होते हैं कि कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना,
वो वैसे कॉल चलते उसमें रहते हैं चलते हैं, उसके असमंजस में। अंदर। असमंजस में चलते हैं वो। बिल्कुल। तो ठीक है, इस तरह से आज ना मतलब इसमें होता है। 1 से लेके 9 नंबर तक आपके समझ में आ गया कि सब मतलब इसको लेके कह सकते हैं हर किसी का एक अपना-अपना, हाँ, हर एक नंबर का भी अपना-अपना वो होता है कि कैसा इन्फ्लुएंस रिएक्ट है, अट्रैक्शन है, सब कुछ है। देखिए मैं इस आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये मैं सबको बताना चाहूँगा कि कुछ भी कीजिए आप, ठीक है? ये जीवन है, हुँ, सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? लेकिन उसके अंदर जहाँ कहीं भी आपको मैरिज करनी है हुँ। या पार्टनरशिप करनी है, किसी भी तरह की पार्टनर, मैरिज जी, भी जी। एक पार्टनरशिप ही है एक्चुअल में, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है? अगर आप पार्टनरशिप करनी है तो हो सकता है वो समय आपको अट्रैक्शन दे रहा हो। हुँ, और मैंने आप पिछले पॉडकास्ट को देखें, मैंने उसके अंदर बोला है, हमेशा जो आपके डिफरेंट नेचर के लोग होते हैं ना या डिफरेंट नंबर होते हैं, वो आपको अट्रैक्ट करते हैं। हुँ, बिल्कुल करते हैं। ठीक है, एक को 8 कर रहा है, एक को 4 कर रहा है, दोनों में अलग अलग कंसेप्ट है। ठीक है, हुँ, 7 को 2 कर रहा है, 7 भी मिरर इमेज माने जाते हैं। हुँ, ठीक है जी, अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो इश्क है, वो इसका वो अट्रैक्शन भी तो हो सकता है। बिल्कुल। तो ये रिकमेंडेशन है, और इसी तरह पार्टनरशिप में भी ले सकते हैं, किसी तरह भी समझ लीजिए। तो ये रिकमेंडेशन है कि अगर आप किसी चीज को कंक्रीट करने जा रहे हैं तो एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट या एस्ट्रोलॉजर से सलाह लें। बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि वो ये ज़रूरी है। जीवन का मामला है। हुँ, कौन वो दशा भले ही आपको अट्रैक्ट कर रही है, हो सकता है अगली वाली दशा आपको पानी में डाल दे, देन व्हाट यू विल डू। या बिल्कुल सही बात है। तो सर अभी पार्टनरशिप को ही लेके चर्चा चल रही है, तो मैं बिज़नेस पार्टनरशिप को लेके बात करूँगी। ठीक है तो मैडम, मतलब एक घूंट पानी पी लेते न्यूमरोलॉजी हैं में न्यूमरोलॉजिस्ट कैसे सपोर्ट करता है अगर मान लीजिए किसी को बिज़नेस में अपना पार्टनर बनाना है, तो कौन से नंबर्स ज़्यादा मजबूत रहेंगे? देखिए, बिजनेस पार्टनरशिप की बात करते हैं, ये अक्सर लोग नहीं समझ पाते, ये बहुत ही जरूरी कंसेप्ट है। हुँ, अब मान लीजिए कि मैं पहले एक कोलैबोरेशन करता हूं, फिर मैं इसके ऊपर आऊंगा। किसी को ये फिर उसी चीज को जोड़ रहा हूं कि जो आपका दोस्त हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि वो बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकता है बिल्कुल। या मैरिज, वैसे ही है। जब एक बिजनेस को करा जाता है पार्टनरशिप में, तो पहले ये देखा जाता है क्या ये दोनों के लिए सूटेबल है कि नहीं है, या सिर्फ वो करंट पीरियड उसको अट्रैक्ट कर रहा है। हुँ, हुँ, और ऑलवेज रिमेंबर, जब भी बिजनेस पार्टनरशिप करी जाती है 90% आपके एनिमी नंबर्स के साथ करी जाती एनिमी नंबर के है। साथ। हाँ, उसका कारण है। अब जैसे 2 नंबर का पर्सन है कोई, खाली 2 को ले लेते हैं एग्जांपल में। ठीक है। एक चंद्रमा से रिलेटेड पर्सन है और वो चंद्रमा से रिलेटेड पर्सन के साथ ही बिजनेस कर लेता, कोई भी कर लेता है, अभी बिजनेस के ऊपर नहीं जा रहे पूरे हम। दोनों इमोशनल हो गए। दोनों इमोशनल हो गए, प्रैक्टिकल कहाँ है, बिजनेस कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। हुँ, ठीक है, अब अगर 2 और 4 का पार्टनरशिप होती है, तो एक इमोशनल एक प्रैक्टिकल। एक प्रैक्टिकल, एक माइंड से खेलेगा कि डू लाइक दिस, और 4 नंबर उसको 2 को पुश करता रहेगा कि बॉस यू सपोज टू डू, आपको करना पड़ेगा, ये हेलुसिनेशन नहीं चलेगी यहाँ पर, पैसे की बात है। ठीक है, तो करना पड़ेगा उसको। अब इसमें कुछ चीजों को हमें ध्यान रखना पड़ता है कि पहली बात तो जो 2 पर्सन पार्टनरशिप करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर, क्या वो बिजनेस उन दोनों को सपोर्ट करता है कि नहीं करे, ये भी जरूरी है। ठीक है। दूसरा, 5-6 चीजें हैं मिनिमम। दूसरा, क्या उन दोनों की जो डेट ऑफ बर्थ हैं या नाम है, ट्रायंगल हम देखते हैं हमेशा, ड्राइवर कंडक्टर नेम मिनिमम देखा जाता है। ठीक है, फिर दशाएं तो देखेंगे, क्या वो तीनों सिंक्रोनाइज्ड हैं कि नहीं है। हो सकता है कि कोई पर्सन सिर्फ पुश करके गायब हो जाए कि हाँ भाई कर ले, ठीक है, ये देखो। तीसरा, कब शुरू करना चाहते हैं, हो सकता है कि बिजनेस सूटेबल हो, दोनों आपस में प्रैक्टिसाइज कर सकते हैं उस काम को लेकिन किस डेट पे, यहाँ मैरिज में भी डेट का बहुत फर्क होता है। ठीक है, किस डेट पर। अब मान लीजिए कि आप 1 नंबर के पर्सन है और 4 नंबर के पर्सन है, एक माइंड से चल रहा है कि प्लानिंग के साथ चल रहा है कि फाइनेंस में ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, 1 नंबर एग्जीक्यूट कर रहा है, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है, भले ही अपोजिट नंबर्स हैं, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। लेकिन अब वो शुरू कर देते हैं उस काम को 7 तारीख को। अब समझिए मेरी बात को। अब लोग बोलेंगे 7 तो बहुत अच्छा है, 4 के साथ फ्रेंडली है, 4 के साथ कोई फ्रेंडली नहीं है, प्लीज। ठीक है, ये एक हाइपोथेसिस है, इसको थोड़ा सा अलग करते हैं। 7 नंबर इमोशनल एक पर्सन है, ठीक है, जिसके मूड स्विंग करते हैं, पहली चीज। 1 और 4 प्रैक्टिकल पर्सन है जी, ठीक है। अब उन्होंने डेट शुरुआत करने की 7 तारीख ले ली। भाई साहब, आपका जो बिजनेस है ना वो अप एंड डाउन रहेगा, कभी स्टेबल हो ही नहीं पाएगा। क्या 7 कभी स्टेबल हुआ है? कभी नहीं। तो बिजनेस कैसे स्टेबल हो जाएगा?
तो ठीक इसमें है। डेट का भी हमें ध्यान रखना बिल्कुल, आपको घड़ी का भी ध्यान रखना पड़ता है पूरा, किस डेट में शुरू कर रहे हैं, और वो काम भी। और अच्छा, आपने डेट तो करी, हम्म, और क्या वो जो काम 1 नंबर को और 4 नंबर को सूटेबल था, क्या 7 की तारीख भी उस काम को सूट करती है कि नहीं करती, वो भी देखना जरूरी वो है। भी देखना जरूरी है। ठीक है आप, और अच्छा इसके अंदर बहुत सारे कंसेप्ट हैं, आपको दिशाएं भी देखनी पड़ती हैं, क्या वो दिशाएं दोनों सूट कर रही हैं उस काम के लिए। अब आपका काम आपको कहता है कि आप फाइनेंस में काम करो, ठीक है जी, आपका काम बोलता है कि फाइनेंस में करो, आपने उठाकर पानी का काम कर लिया, तो फिर नहीं चलेगा, वो तो चंद्रमा से रूल हो रहा है। तो चंद्रमा से रूल होगा वहां पर, ठीक है, वहां से रूल होगा, और पैरेलली आप जब भी कुछ करने की कोशिश करेंगे तभी वो इन्फ्लुएंस करेगा आपको, आपके मूड स्विंग करवा देगा, चाहे कितने अच्छे नंबर क्यों ना हो आपके। फिर इसको अगर फिर भी कई बार लोग कर लेते हैं, तो इसको सिर्फ एक ही जगह करेक्ट किया जा सकता है। सॉरी, एक चीज और है, किस जगह से कर रहे हो उसका नंबर तो बताओ, ठीक है, कौन सा फ्लोर है, किस दिशा को झांक रहा है, नाम क्या है, आपने नाम रख लिया कुछ और, ठीक है, वाइब्रेशन कुछ और क्रिएट हो रही है, काम कुछ और कर रहे हो, और दोनों के नेचर अलग अलग हैं, कोई एग्जीक्यूशन करना नहीं चाहता, कर लो, सफल हो जाए तो। मल्टी थिंग्स देखी जाती हैं मैडम, एक काम को शुरू करने से पहले, उससे पहले नहीं कीजिए, नुकसान आ जाए। ये भी तो हो सकता है, ये कंसेप्ट और क्लियर करके जाता हूं मैं यहाँ पर। आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि पार्टनरशिप में फलाना पर्सन क्या देखेगा। अब मान लीजिए 2 पार्टनर हैं या 3 पार्टनर हैं, तो उनकी डेट ऑफ बर्थ बताएगी कि वो पर्सन किस चीज के अंदर परफेक्ट है। अगर मान लीजिए आप 4 नंबर का या 8 नंबर का एक पर्सन है, 8 नंबर का एक पर्सन है, ठीक है, आप उससे ग्राउंड लेवल पे काम करा सकते हो। ऑपरेशंस का कोई आपने फैसिलिटी की कोई कंपनी खोली है आपने, ठीक है, तो जो ग्राउंड लेवल पर लोगों से काम कराना है उसमें 8 नंबर अच्छा है, ठीक है। अब आप उस चीज को उठाकर 2 नंबर के पर्सन को दे दोगे जो कि वेंचर्स पार्टनरशिप करने के लिए, बिजनेस लाने के लिए अच्छा है, ठीक है, नहीं हो पाएगा, फंस गया। वो बोलेगा यार कोई बात नहीं, ठीक है, तू भी मेरा दोस्त है, बैठ के पहले चाय पी फिर काम देखेंगे। 8 नंबर बोलेगा क्यों नहीं कर रहा भाई, या 1 नंबर बोलेगा क्यों नहीं कर रहा भाई, डन इट, मुझे शाम को 5 बजे तक चाहिए। 2 नंबर बोलेगा कल सुबह दे दिए, फंस गया काम। तो आपको अपनी जॉब्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी पार्टनरशिप में देखनी पड़ेंगी। बिल्कुल, ये एक डिटेल्ड वर्क है। लोग पार्टनरशिप शुरू कर देते हैं, लेकिन ये रिकमेंडेशन है कि एक बार डिटेल में जाइए, उससे पहले मत कीजिए, अदरवाइज ये भी हो सकता है कि बाद में एक पार्टनर निकल जाए, आपके ऊपर लायबिलिटी आ जाए और आप उसको झेलते फिरें सारी जिंदगी, कर्जों में फंस जाए। तो मतलब कह सकते हैं कि अगर बिजनेस पार्टनरशिप करनी है तो काफी डेप्थ में जाना पड़ेगा, मतलब एक पॉडकास्ट में इतना तो प्रॉपर बता भी नहीं बता सकते हैं यहाँ पर। बिल्कुल। तो मैं सर ये जानना चाहूंगी कि 1 से लेकर 9 नंबर तक लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा शायद वो कनेक्ट अच्छा, काम के ऊपर बात कर लेते हैं हम लोग, बिल्कुल, ठीक है। देखिए, जैसे 1 नंबर की सीरीज के पर्सन है जी, 1 हो गया, 10 हो गया, 19 हो गया, 28 हो गया, तो ऐसे कोई 28 को थोड़ा सा रोकते हैं हम इस तरफ, एक तरफ यहाँ पर इसको, ठीक है। 1, 10, 19 को देखते हैं, कुछ भी ऐसा काम जो कोई नए आइडियाज के साथ शुरू करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि कोई नई टैक्सी सर्विस आने वाली है। 1 नंबर पहले ऐसे समझिए, 1 नंबर हमेशा है ना चीजों के ऊपर नजर बनाए रखता है, ठीक है, कि क्या आने वाला है, कौन सी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, तो सबसे पहले ग्रैब वही करता है। 1 से लेकर 9 की सीरीज में सबसे पहले जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो 1 नंबर ही ग्रैब करेगा, ठीक है। तो किसी कंपनी को रन करना, किसी बिजनेस को रन करना, किसी फैक्ट्री को, आप बोलेंगे फैक्ट्री तो अलग अलग है, फैक्ट्री कई तरह से होती है, लेकिन उसका जो सीईओ है या फिर उसका डायरेक्टर है, आप देखें 1 नंबर का अच्छा कर पाएगा उसको कंट्रोलिंग करना। उसका रीजन भी है, उसका रीजन ये है कि किसी बिजनेस को रन करने के लिए आपको राजसत्ता की सपोर्ट चाहिए होती है। राजसत्ता कुछ भी हो सकती है, गवर्नमेंट भी हो सकती है, या मान लीजिए कि कोई एक छोटा सा बिजनेसमैन है और किसी के साथ सेकेंडरी जॉब कर रहा है, तो उस केस में मान लीजिए एक छोटा सा एक वेंडर है, कोई जी पानी का वेंडर है, और वो एक बड़ी फैक्ट्री है, उसको वाटर सप्लाई करता है, तो वो भी बिजनेस कर रहा है और फैक्ट्री वाला भी बिजनेस कर रहा है जी, ठीक है। अब मान लीजिए कि 1 नंबर का पर्सन है, होने को 2 नंबर से रिलेटेड काम है ये पानी का, 1 नंबर का पर्सन है और उस फैक्ट्री में वाटर सप्लाई कर रहा है वहां पर। अब नोटिस करेंगे जो उसका टॉप मैनेजमेंट है उसको हमेशा सपोर्ट कर रहा होगा, ओके,
एक ठीक नंबर है, वाले को। एक नंबर वाले को। उसका कारण ये है कि ये ब्लेस्ड है, राज सत्ता इनको हमेशा सपोर्ट करती है, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे फैक्ट्री हो, कोई हो, या बॉस हो उसका, वो ठीक भी। है, वो करेगा। ठीक है, तो ऐसा कोई भी काम जहां पर नए इन्वेंशंस की बात होती है, मेडिसिन की बात होती है, सर्जरी होती है, आंखों के काम होते हैं, डॉक्टर्स के बारे में बात कर रहा हूं, कपड़ों से रिलेटेड टिप टॉप बन के रहना है, ठीक है, न्यू इन्वेंशन, न्यू सामान की बात होती है, वहां पर एक नंबर एंटर कर सकता है। ये कैपेबिलिटीज और ज्यादा बढ़ जाती हैं 19 के अंदर जाकर। 19 के अंदर जाके 28 में ये कैपेबिलिटीज डाउन आ जाती है। अब यहां पर आपको कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स भी देखने पड़ेंगे, 1, 10, 19, 28। 1 और 9 के काम तकरीबन एक जैसे होते हैं, 10 का भी वही है, 1 का भी, लेकिन 28 में फर्क हो गया जी। ठीक है, 2 के काम देखिए और 8 के काम देखिए, उससे 1 बन रहा है। ठीक है, मतलब अगर मैं एक छोटा सा एलोबरेशन देता हूं 28 के केस में, मान लीजिए कि कुछ वकील हो गया, या फिर कोई कॉम्प्रोमाइजिंग काम, या फिर कोई मीडिएटर हो गए, फैमिली पैचअप कराने के लोग हो गए, उसमें 2 के काम है। ठीक है, 8 उसको ग्राउंड पर एग्जीक्यूट करने का काम करता है, 1 बनता है। अब इस केस में होगा क्या, एक नंबर ऐसी एजेंसी खोल सकता है जहां पर लोगों की आर्बिट्रेशन को सॉल्व करा जाता है। 28 के केस में उनके मुद्दों को सॉल्व किया कि हाँ जी साहब, ये 2 पड़ोसियों में झगड़ा हो गया, तीसरे ने बोला हाँ मेरे पास आके बैठ, मैं समझाता हूं तुम्हें, तो वो वहां पर आर्बिट्रेशन से क्लियर कर देगा उसको। ये 28 में जाकर करेगा। मैंने आपको एग्जांपल दिया। अब ये पॉडकास्ट में तो इतना सारा कुछ नहीं बता सकते, लेकिन मैं क्लियर किया। आप जयप्रकाश सर से कनेक्ट कर सकते हैं और वो आपको डेप्थ में जाके बताएंगे। हम सिंगल 1 से लेकर 9 नंबर तक को लेके जा रहे हैं कि उनको किस तरीके का बिजनेस करना चाहिए या किस तरीके के काम में हाथ डालना चाहिए। हम सिर्फ बिजनेस को लेके आज बात बिजनेस, अब जैसे 2 की सीरीज में बात करते हैं हम लोग, 2 पानी हो गया, मिल्क हो गया, वाइड रिलेटेड। ऐसा नहीं है कि मैंने मिल्क तो सब, पानी तो शराब भी है, केमिकल्स भी हैं, वो नहीं है इसके। 2 की सीरीज में जो कॉल होती है, पानी और शराब, पानी 2 का है, ठीक है, एग्जांपल, दूध 2 का है, मिठाइयां 2 की हैं, ठीक है, मेडिसिन खासकर आयुर्वेद और केमिकल वाली मेडिसिन, ठीक है, जो फार्मेसीज वगैरह होती हैं 2 की हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं उसमें बोलता हूं कि ये शराब है, ये भी तो पानी है, ये भी 2 का, ये नहीं है, ये 7 का काम है, 7 का काम है, ठीक है। 4 केमिकल्स हैं, ये 4 का काम है, 2 का नहीं है ये, ठीक है। ये ऐसी चीजें जो लोगों को हेल्प करती है सर्वाइव करने में, वो 2 के केस में आती है, ठीक है। 4 और 7 में अलग कहानी है। अब 11 की सीरीज के अंदर अगर हम देखते हैं तो वापस चलते हैं। 2 के अंदर टीचिंग हो गई, मिठाइयों का काम हो गया, ज्वेलरी हो गई, पैरेलली आर्बिट्रेशन काइंड ऑफ हो गया, बीच में मीडिएशन हो गई, प्रॉपर्टी डीलिंग्स हो गई, रियल एस्टेट के भी काम होते हैं इसके अंदर पैरेलली, इंटीरियर डिजाइनिंग हो गई, पॉडकास्टिंग हो गई, ठीक है, ये 2 नंबर में आ जाती है। मीडिया से रिलेटेड काम हो गए, साज सज्जा, किसी को सिंपल सोबर लुक देना है, इनके पास आइए, ये करेंगे, ठीक है। अब 11 की सीरीज के अंदर यहां कहानी बदल जाती है। 11 मैंने बताया था मास्टर नंबर है लास्ट उसमें, तो 11 के केस में जो 11 है ये इंजीनियरिंग में मिलेगा आपको, ठीक है। इंजीनियरिंग फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल हो गया, फॉर एग्जांपल आपका सिविल इंजीनियरिंग में मिल जाएगा। सिविल इंजीनियरिंग में क्यों मिलेगा, क्योंकि बेस नंबर भी 2 है, ठीक है। इंजीनियरिंग में मिल गया, फिर आपको मेडिसिन सेक्टर में मिल गया, कंसल्टेंसी में मिल गया, टीचिंग में मिल गया, ये इसके रूल्स हैं। और पैरेलली जो 2 के थे वो भी इसके साथ जुड़ जाएंगे साथ में। अब 20 के अंदर सेम चीजें चलेंगी आपकी, लेकिन अपर लेवल काफी ज्यादा। 29 में थोड़ा सा चेंजेस होता है। 29 के अंदर जो आपके रियल एस्टेट से मैक्सिमम रिलेटेड चीजें हैं, या फिर जो फॉर एग्जांपल लोहे को पिघला दिया हमने, ठीक है, वैसा कुछ फोर्जिंग का काम है, उससे बनाकर हमने कोई मॉन्यूमेंट्स बना दिए, ये सब भी 2 के साथ जुड़ जाएंगे 29 के अंदर, ठीक है। अब 3 की बात करते हैं, खाली 3 है, सोशल नंबर है, गाइड कीजिए, पढ़ाई कीजिए, मेडिसिन सेक्टर में चले जाइए, सेल्स में चले जाइए, रियल एस्टेट में चले जाइए, कॉर्पोरेट सेक्टर में सेक्रेटरी बन जाइए, ये सब 3 के काम है। 12 में थोड़े चेंज हो जाते हैं,
1 और 2 हो गया ना। 1 और 2 है। अब जो मैंने 1 में बताया था, 2 में बताया तो उन दोनों को जोड़ लीजिए, उसके साथ में कंसल्टिंग जोड़ लीजिए और टीचिंग जोड़ लीजिए, वो 12 के काम हो गए आपके। अकल्ट के अंदर मिल जाएंगे आपको पैरेलली। देखिए यहाँ पर है ना, एक चीज मैं और बताना चाह रहा हूँ, 2 नंबर के लोग भी अकल्ट में होते हैं, ठीक है। 1 नंबर के सक्सेसफुल नहीं होते अकल्ट के अंदर। अकल्ट में ना 3 के अंदर, अकल्ट के अंदर जो अच्छी विधाएं जैसे नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी हो गई, ठीक है, 3 सक्सेसफुल हो जाता है इसमें एस्ट्रोलॉजी में। लेकिन अगर वो तंत्र में जाना जाएगा तो फेल हो जाएगा 3 नंबर। हाँ, लेकिन इसी केस में अगर तंत्र में 2 नंबर जाना चाहेगा तो जा सकता है। तो मतलब कह सकते हैं 1 और 2 के साथ जो 3 बन रहा है, अगर वो ऑकल्ट में, तंत्र और दोनों में जाना चाहे तो जा सकता है। आप नोटिस कर सकते हैं इसके अंदर आपको तंत्र के भी लोग मिलेंगे 12 के अंदर, इनको ऑकल्ट में बहुत इंटरेस्ट होता है। तंत्र के भी लोग मिलेंगे, टैरो रीडर सबसे ज्यादा इसमें मिल जाएंगे आपको 12 नंबर। हाँ जी, बहुत मिलेंगे इसके अंदर। फिर 4 में मिलेंगे और 7 में मिलेंगे सबसे ज्यादा, इन्हीं सेक्शंस में मिलेंगे आपको। फिर 21 नंबर के अंदर ये प्योरली बिजनेसमैन है, प्योरली बिजनेसमैन, ठीक है। दे थिंक्स अबाउट मनी। क्यों? और ये अच्छा भी है 3 की सीरीज के अंदर। देखिए 3 नंबर को पहले समझ लीजिए, 3 नंबर सबके साथ सोशल कनेक्ट करता है, तो इसका मतलब 3, 12, 21, 30 ये लोगों के साथ है, कम्युनिटी के साथ कनेक्ट कर रहा है जी। तो जो भी ये कोई काम करेगा ऐसा काम होना चाहिए जो कम्युनिटी की भलाई के लिए होना चाहिए, ठीक है। तो 21 नंबर में आपको जैसे सीए हो गए, चार्टर्ड अकाउंट, सीएस हो गए, फिर आपको मेडिसिन सेलर्स हो गए, मेडिसिन भी आयुर्वेदिक काइंड ऑफ, या पूजा पाठ का सामान हो गया, टीचिंग में हो गए, हॉस्पिटल्स में हो गए, उसमें भी ट्रेनर काइंड ऑफ, ठीक है जी, वो हो गए। फिर आपके कम्युनिटी सर्विसेज में हो गए, एनजीओ खोल लिए। एनजीओ कई सारे लोग करते हैं, 2 भी करता है, 3 भी करता है, 7 भी करता है, 8 भी करता है एनजीओ, 9 भी करता है, सारे ही नंबर करते हैं एक तरह से एनजीओ, लेकिन सबके अलग अलग हैं, अलग अलग सेक्टर्स होंगे। हाँ जी, एनजीओ में भी बिल्कुल। अब जैसे फिर दोबारा वापस जाता हूँ, 2 की सीरीज में जाइए और 7 की सीरीज में जाइए, इनको कुछ नहीं है तो ये है ना अनाथों के लिए अनाथालय खोलते फिरेंगे। हाँ, आप नोटिस कर लीजिएगा इस चीज को, ये उन लोगों की तरफ जाएंगे जहां पर जो गरीब तबका है। 7 की सीरीज में चले जाइए, कोई दुकान, मैं एक पर्सन को जानता हूं यही नोएडा से ही, 20 साल पहले वो मेरे साथ कहीं गए थे, हम ताजमहल गए थे किसी चीज से, और आते वक्त वहां पर एक बूढ़ी अम्मा, असल में मेरी सिस्टर है, ठीक है, वो एक 7-9 कॉम्बिनेशन में है, तो एक बूढ़ी अम्मा 20 साल पहले की बता रहा हूँ, बूढ़ी अम्मा को सामान बेच रही थी, जो बेचारी 2-4 साल में मर जाने वाली थी, उसके बाद कुछ था नहीं। तो ये 7 नंबर का एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको यहाँ पर, वो इतनी ज्यादा उनके साथ हुई कि उन्होंने पूरी दुकान खरीद ली उसकी। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो ये लोग जो बेसहारा होते हैं ना, उनके लिए बहुत करते हैं, 7 नंबर वाले, 7 नंबर और 2 नंबर वाले बहुत करते हैं, ठीक है। तो 3 में फिर 30 के अंदर चले जाइए, सेम सारी क्वालिटीज आ जाएंगी इसके अंदर यहाँ पर। अब 4 में आ जाते हैं आप लोग। 4 में आपके इंटीरियर के लोग हो गए, एक्सटीरियर। देखिए 4 बेस नंबर होता है, किसी चीज की ड्राफ्टिंग करनी है प्रॉपर वे में, अगर ये स्टूडियो बनाना है तो 4 से बढ़िया कोई नहीं बना सकता, या 2 से बढ़िया कोई नहीं बना सकता इसको, ठीक है जी। उन्हें हर चीज में कमी नजर आती है, बिल्कुल इनकी खासियत है, इनको हर चीज में कमी नजर आती है, तो हर बार ये कुछ ना कुछ लगे रहता है, नहीं यार इसको ऐसा एलिवेट करो, आप नोटिस कर सकते हैं इस चीज को, ठीक है। तो 4 नंबर एक प्लानिंग का नंबर है, ड्राफ्टमैन हो गए, आपके आर्किटेक्ट्स हो गए, फिर आपके सिविल इंजीनियरिंग में हो गए, फिर आपके इंटीरियर डिजाइनर हो गए, फिर आपके लॉ फर्म्स हो गई, इंटरनेशनल लॉज हो गए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम हो गए, केमिकल्स के काम हो गए, फिर टीचिंग हो गई, तंत्रोक्त हो गए। आप और मैं एक पर्सन को जानते हैं यहाँ पर, बिल्कुल, ठीक है, तंत्र के लोग हो गए, वो इसमें आपको आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। ये 1 नंबर के टीचर होते हैं, 1 नंबर के, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं। आईटी फील्ड इनकी फेवरेट होती है, कुछ भी नया कुछ उड़ता हुआ आएगा ये सबसे पहले। गेमिंग सेक्टर में बहुत अच्छे मिलेंगे आपको, प्रोग्रामिंग में जहां भी कैलकुलेशन आएगी मैडम, वहां पर ये लोग मिल जाएंगे आपको। 4, ठीक है। 13 में भी ऐसा ही है। 13 में इसके साथ साथ जो मैंने पहले सेक्टर बताया, साथ में कम्युनिटी को जोड़ लीजिए, लोगों से कैसे कनेक्ट करना है, कैसे उनको सिखाना है, कैसे कमांड करना, सारी क्वालिटीज 1 और 3 की क्वालिटीज 4 के अंदर आ गई यहाँ पर, ठीक है। 22 मास्टर नंबर क्रिएट होता है, 22 के अंदर भी फाउंडेशन नंबर है। मास्टर नंबर सबसे अच्छे नंबरों में बोला जाता है 22 है। 22 अगर कुछ चीज को एलाबोरेट करना है, ब्यूटी विद ब्रेन, 22 नंबर को चेक कर सकते हैं, चाहे लड़का या लड़की, ठीक है।
तो आप इनके अगर चेहरे देखेंगे 2 की सौंदर्यता मिलेगी इनको, और पैरेलली 4 का दिमाग मिलेगा। वेरी क्लेवर। ठीक है, 2 से रिलेटेड काम जोड़िए और 4 से रिलेटेड काम जोड़िए। ठीक है, मैंने बहुत सिंपल फार्मूला बताया मैडम आपको, बहुत सिंपल फार्मूला बताया है। फिर 31 में चले जाइए। ये कोई बहुत अच्छा नहीं है, थोड़े सेल्फिश होते हैं। ठीक है, 4 सीरीज में सारे ही मिलते हैं, माइंड मत कीजिए, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, ये इनका नेचर है, आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। 31 में किसी चीज से पैसा कैसे मिंट करना है ये जानते हैं। ठीक है, ये तब तक ही आपके साथ है जब तक इनका काम नहीं होता। ये मैं कोई बुराई नहीं कर रहा, मैं सभी का आदर करता हूँ, लेकिन इनका नेचर है 4 की सीरीज में सारे नंबर ऐसे रिएक्ट करते हैं। इनका नेचर ही है ना, वो इनका नेचर है। राहु से रूल हो रहा है इसलिए। राहु से रूल हो रहा है। और बाकी मैंने आप शुरू के नंबर देखिए, मैंने उनके कैलकुलेशन करके आपको बता दिया कि ये कैसे रिएक्ट करेगा। कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशंस नहीं है कि कौन से बिजनेस में जाना चाहिए। आप एक को देखिए 13 के अंदर, 1 और 3 को देखिए 13 के अंदर, जो मैंने भी पीछे काम बताए हैं, और 31 में देखिए 3 के पीछे 1 है। 3 के पीछे 1। तो कम्युनिटी से कैसे कमाना है वो आता है, ये इनको आता है। और कम्युनिटी को कैसे एजुकेट करना है ये 13 को आता है। 13 को आता है। हाँ। ठीक है, हर एक नंबर का अगर वो एक पीछे चला गया तो उसका पूरा नेचर, कहानी चेंज हो जाती है, पूरी की पूरी पूरी कहानी चेंज हो जाती है। 5 नंबर। अब 5 की बात करते हैं। 5 अच्छा नंबर है, कोई दो राय नहीं है। ठीक है, कुछ भी ऐसा जो घूमने फिरने जैसा हो गया, एडवेंचरस हो गया, उन कामों में जा सकते हैं। पैरेलली टूर एंड ट्रेवल्स हो गए, पैरेलली कपड़ों के काम हो गए, ज्वेलरी के काम हो गए, और एक इनका इंटरेस्ट बहुत अच्छा रहता है। फिर दोबारा मैं बात करता हूँ, तंत्र में बहुत इंटरेस्ट होता है 5 नंबर वालों को, बहुत इंटरेस्ट होता है इनका। ठीक है, इनको इतना चुंबक की तरह अट्रैक्ट करता है, जिसके चलते कई बार ये टैरो रीडिंग वगैरह भी सीखते हैं। अच्छा, 5 नंबर वाले। हाँ जी। और इनके साथ कहना नहीं चाहिए, 5 की सीरीज में इनको अफेक्ट भी ज्यादा करती है, इनको तंत्र बहुत अफेक्ट करता है 5 नंबर वाला। हाँ, ज्यादा करता है। तो 5 की सीरीज में जो मैंने काम बताया ये जोड़ सकते हैं, कपड़ों काम हो गए, कुछ भी ऐसा काम। अब ऐसे समझ लीजिए कि एक बच्चा है जो 10-11 साल का है और 17-18 तक है, उसकी जो जो हॉबीज है वो सारी इसके खाते में डाल दीजिए, वो सारे काम कर सकता है। बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ मैडम मैं, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। सिंपल वो चीज है, भाई कपड़े उसको पहनना पसंद है, खाना पीना उसको पसंद है, घूमना फिरना उसको पसंद है। ठीक है, मम्मी के साथ रहना उसको पसंद है, दीदी के साथ खेलना उसको पसंद है, सारी चीजें हैं। यानी फेमिनाइन कैरेक्टर्स भी ले लीजिए, पैरेलली आपको मेल कैरेक्टर्स भी और बच्चे कैरेक्टर्स भी, इससे रिलेटेड जो भी बिजनेस है इसके खत्म डाल दीजिए। ये जो आप पेड़ पौधे हैं ये भी वही है, बुद्ध है। ठीक है, तो जो आइसोलेशन में होता है आप नोटिस कीजिएगा पेड़ पौधों में ज्यादा रहता है, कभी टिक कीजिएगा। ठीक है, तो 5 इस तरह के काम, जैसे 14 के अंदर 1 और 4 के काम जोड़ लीजिए, जो मैंने बताया पीछे से आपको, उससे 5 को जोड़ लीजिए। 5 यानी कि लोगों को कनेक्ट करना, लोगों के साथ डील करना, बिजनेस करना, उस चीज से मिंटिंग करना, पैसे कमाना उस चीज से। यानी अगर 14 के केस के अंदर है तो 1 से रिलेटेड काम जोड़िए और 4 के जोड़िए। अब उसके साथ पब्लिक से कैसे पैसे कमाना है ये 5 जानता है 14 में। ठीक है, 23 में फैमिली हार्मनी की बात करता है, ज्ञान की बात करता है, परिवार की बात करता है, क्योंकि गुरु एंड चंद्रमा और गुरु आगे पीछे का फर्क है मैडम, आगे पीछे। हाँ, ठीक है, पहले चंद्रमा और गुरु, बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये 23 का पर्सन है, ये सबसे फॉर्चुनेट नंबर्स में बोला जाता है, 2 ही नंबर बोले जाते हैं फॉर्चुनेट। ठीक है, 23 और फिर आपका 24 और उसके बाद 46 ये फॉर्चुनेट नंबर है बहुत काफी। ठीक है, इसमें ये फैमिली गैदरिंग इन सब चीजों में कमा सकता है, कपड़ों में काम कर सकता है, टीचिंग में सकता है। 2 और 3 को आप जोड़ लीजिए, उससे 5 के साथ कनेक्ट कर लीजिए, फिर दोबारा मार्केट में। 5 इक्वल टू मार्केट, बिल्कुल। 5 इक्वल टू रिस्क, कैसे उठाना है। आपने कभी देखा एक बच्चा आता है, अच्छा यहाँ कूदना है, मैं कूदूंगा, बड़े से कूदवा लीजिए, कूद जाए तो उसे पता है ना तो 5 क्विक रिएक्शंस में रिस्क उठाता है। तो जो भी इसके सेक्टर हैं वहां पर ये बड़ी जल्दी जल्दी रिस्क उठाएगा और एग्जीक्यूट कर देगा उसको। ठीक है, अब 6 नंबर की बात करते हैं। शरीर भारी होने से थोड़ी होता कुछ। ठीक है, देखो 6 नंबर एक अच्छा नंबर है। ठीक है, मैंने पहले भी पिछले पॉडकास्ट में बोला है, ये जिसके साथ हाथ लगा दे उसकी एनर्जी चेंज हो जाती है, बहुत अच्छा। ठीक है, तंत्र में इसको भी बहुत इंटरेस्ट होता है, 6 नंबर को बहुत होता है। ठीक है, टीचिंग में रहता है ये भी, टीचिंग हो गई, फिर आपके साज सज्जा के काम हो गए,
कपड़े हो गए, बेबीज यानी जो बच्चे हैं और जो फेमेनाइन, उनमें ये मास्टर है। मेल्स के अंदर मास्टर नहीं है। मतलब अगर कोई मान लीजिए डिजाइनिंग वर्क कर रहा है, फैशन डिजाइनिंग कर रहा है या फिर इंटीरियर कर रहा है, बुटीक खोल लिया है, तो ये बच्चों के और फीमेल्स के कपड़े अच्छे बना सकता है, मेल्स के नहीं बना सकता। 6 नंबर नहीं, मेल्स के लिए 9 पे जाओ आप, ठीक है, या 4 पे जाओ, 4 भी टेलर होता है कई बार, ठीक है जी, पर वो मेल के, पर वो मेल के हैं, तो वहां पर ये कर सकते हैं। 6 नंबर टीचिंग कर सकते हैं, खान पान में जबरदस्त होते हैं, और इनको मेडिसिन सेक्टर में भी जा सकते हैं, फैमिली मेडिसिन में जा सकते हैं, जीपी तो नॉर्मल, जनरल फिजिशियन तो नॉर्मल बन जाते हैं। सारे नंबर डॉक्टर बनते हैं, मैं पहले बता दूं आपको, ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं बनता, सारे नंबर अलग अलग फील्ड के डॉक्टर होते हैं, अलग अलग फील्ड के, सब अलग अलग फील्ड के होते हैं। बस उसके बाद में किसको आगे स्पेशलाइजेशन करनी है तो हम गाइड कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो 6 भी अगर करता है, मान लीजिए कि जनरल फिजिशियन है, डॉक्टर भी बनता है, तो उसके बाद अगर इसको आगे कुछ करना है तो ये फैमिली मेडिसिन में ही जाएगा, ठीक है, ये उसमें एमडी कर सकता है। ये सर्जन नहीं है, अच्छा, ठीक है, सर्जरी के लिए आपको 7 पे जाना पड़ेगा, 7 नंबर, ठीक है, या 1 पे जाना पड़ेगा या 4 पे जाना पड़ेगा पर्टिकुलर सेक्टर में। फिर 15 की बात करते हैं। देखिए 1 को जोड़िए और 5 को जोड़िए, 1 और 5, हाँ, ठीक है, उससे रिलेटेड बिजनेस में एंटर कर जाएगा, जो मैंने पहले बताया है। तो जो व्यूअर्स हैं वो पीछे वाला देख सकते हैं, उसके बाद ये आराम से कनेक्ट कर पाएंगे। और अगर मैं इतना सिंपल बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आई होप ये सबको समझ में आएगा। बहुत सिंपल तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से बताया जा रहा है, सबके समझ में आना चाहिए, कुछ नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो 15 के अंदर 1 से रिलेटेड और 5 से रिलेटेड चीजें जो जुड़ेंगी वो 6 बन के बिजनेस और पैसा देंगी। प्रॉब्लम वही है, पर्सनल रिलेशंस की कहानी मिलेगी। मैंने आपको रेखा जी का भी एग्जांपल दे दिया था थोड़ा सा यहाँ पर। फिर 24 की बात करते हैं, ये भी एक फॉर्चुनेट नंबर है। 360 डिग्री जहां कर लो, जो कर लो, सब बढ़िया है, सब बढ़िया, किसी में भी चले। 2 और 4 के काम जोड़ लो इसके अंदर। 4 से 2 के काम करते हुए, 4 के काम करते हुए जो इसके दिमाग में थोड़ी खुराफात आती है ना 24 के अंदर, उसको 6 न्यूट्रलाइज कर देता है। ये अच्छी चीज है इसकी, तो वहां पर ही अच्छा फायदा उठाता है। अब 7 नंबर है, 7 नंबर में फिर दोबारा देखिए, 7 नंबर तो 7 नंबर की कहानियां बहुत है मैम, ठीक है। ये एक अच्छा नंबर है। बेबीज से रिलेटेड कोई काम कर ले, ठीक है। केयर टेकिंग, पंच लाइन को पकड़िए आप, केयर टेकिंग, किसी की सेवा करना, उसको संभालना, डे केयर हो गया, ठीक है, कपड़ों का काम हो गया, ठीक है, मेल फीमेल बच्चों तीनों में हाँ जी। फिर आप मेडिकल साइंस में चाहे अल्केमिस्ट ले लीजिए, चाहे आप डॉक्टर ले लीजिए, सर्जन्स ले लीजिए, रेडियोलॉजिस्ट ले लीजिए, मास्टर है, ठीक है। टीचिंग में मैंने पिछले पॉडकास्ट में बताया, ये एक्सपर्ट होता है, यही बनाता है, ठीक है जी। इससे ज्यादा डिटेल आपको किसी के पास मिलेगी नहीं, ठीक है, पता नहीं कहां से कहां जोड़ देगा, आपको बहुत डेप्थ में जाता है ये, ठीक है। फिर आपको नेवी वगैरह में मिल सकता है पानी से रिलेटेड, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है सबसे ज्यादा मरते भी यही है पानी के अंदर डूब के ना, ठीक है। 2 और 7 ही सबसे ज्यादा सुसाइडल केस होते हैं, या फिर जब कभी स्टॉर्म वगैरह होता है तो सबसे पहले अनफॉर्चुनेटली यही मरते हैं उसके अंदर। ये जैसे कभी समंदर में हाई टाइड आ रखा है एंड दे आर सिटिंग देयर, ठीक है, 2 या 7 के लोग हैं समंदर में, ये इससे थोड़ा सा अलग है, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ उसको फॉर द बेनिफिट ऑफ कम्युनिटी। तो अगर कोई समंदर में हाई टाइड आ रखा है या तेज आ रखा है, सुबह शाम का कुछ टाइम है और ये वहां बैठे हुए हैं, और अगर ये हल्के से डिप्रेस हैं, भैया बहुत रिस्की है, इनको हटाओ वहां से, ये कूद जाएंगे, ठीक है। जैसे जैसे समंदर में पानी उछलता है वैसे वैसे इनके विचार उछलते हैं, बिल्कुल, और रिस्की लोग हैं ये। तो फिर वापस आते हैं मुद्दे पे, तो 7 की सीरीज में ये सब काम कर सकते हैं। फिर 16 में आ जाइए आप, 1 और 6 को जोड़ लीजिए, जो उससे रिलेटेड काम है, ठीक है, वहां ये कर सकता है। मैंने पहले बताया था कि 16 में पर्सनल लाइफ का मैं बहुत अच्छा नहीं बोलता, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में बूम है, बूम करता है, ठीक है। ये वहीं पर आप जोड़ लीजिए ना, 1 और 6, 1 और 6, बिल्कुल, ठीक है, कनेक्ट करता है ये। फिर आगे चले जाते हैं हम लोग, 16 के बाद हमारा 25 है। 25 अब जैसे 2 और 5 के काम जोड़ लीजिए, उसके साथ आप मीडिया और जोड़ लीजिए, 25, ठीक है। अब जैसे कोई स्टोरी राइटिंग लिखनी है आपको, कुछ साज सज्जा करनी है, किसी को इमोशनली कंसल्ट करना है। हाँ, एक चीज और बताना भूल गया मैं आपको, जो सबसे अच्छे साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट मिलते हैं ना, वो 2, 4 और 7,
और ये भी सुन लीजिए, पागल ही पागल को ठीक करता है। ठीक है। वही मैं कहने वाली थी। बिल्कुल, मैं ये कहने वाली थी, ये तो खुद ही डिप्रेस होते हैं। ये पागल ही पागल को ठीक करते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये उनमें से है। पर तो 25 के अंदर राइटिंग होगी, स्टोरी टेलिंग होगी, हेलुसिनेशन हो गई, मंदिर के कार्य हो गए, किसी चीज को डिजाइन करना हो गया, कपड़ों के कार्य हो गए, मेडिकल फिक्शंस हो गई, साई-फाई मूवीज के लिए काम करना हो गया, वो 25 के खेल हैं सारे के सारे। इस तरह से चलते हैं। फिर 8 की बात करते हैं हम लोग। 8 के अंदर मैं 8 को शुरू करने से पहले एक चीज बोल देता हूँ। आपको पता है मैम, इसका जो कार्मिक लेसन होता है, इन सारे नंबरों का कार्मिक लेसन होता है। जिसने अभी नहीं देखा तो पिछले वाला एपिसोड देख लीजिए, पता लग जाएगा। 8 नंबर का जो कार्मिक लेसन होता है वो कुछ इस तरह से है कि इसको अपनी जो लोअर क्लास होती है, जो डी क्लास के लोग होते हैं भाई बहन, उनके ऊपर बदतमीजी नहीं करनी होती। और आप नोटिस करेंगे सारी जिंदगी वही करता है। ठीक है, जिसके चलते इसकी प्रॉब्लम्स एक के पीछे एक आती रहती है। ठीक है, अगर ये उस चीज को होल्ड कर दे तो इसके काम सही से स्मूथ चलने लगेंगे। मैंने आपको पिछली बार भी एग्जांपल दिया था कि आगे एक फल लटका हुआ, उसके आगे पीछे भागते रहते हैं कि हर बार कोई नई प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ वापस आते हैं, कुछ भी ग्राउंड से एग्जीक्यूशन है, कोई भी चलत चीजें हैं, जमीन से रिलेटेड कोई चीज है, चाहे ओर्स है, कोल है, गाड़ी घोड़े हैं, ठीक है, ऑयल से रिलेटेड कोई काम हो गया, मैपिंग हो गई, साइकेट्रिस्ट बहुत अच्छे होते हैं 8 नंबर में भी, साइकेट्रिस्ट हो गए, फिर एजुकेशन सेक्टर में हो गए, किसी को गाइड करना है, ये बहुत अच्छे लोग होते हैं उसके अंदर, ये कर सकते हैं। बस इनका जो नेचर होता है वो थोड़ा सा ऐसा होता है कि सामने वाले को लग रहा है पत्थर ही मार रहा है सर के ऊपर, लेकिन मन से ठीक होते हैं, मन से अच्छे लोग होते हैं। बस चेहरे पे एक्सप्रेशन दिखाना इनको नहीं आता है, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है इनके साथ। 17 में बहुत अच्छा है। 17 में 1 और 7 के काम जोड़ लीजिए। ठीक है, लोग पॉडकास्टिंग भी करते हैं। ठीक है, 1 और 7 में आप बैठे हैं, ठीक है। ठीक है, आप जोड़ लीजिए ना, आप ऑन कर रहे हैं बिजनेस को, आप अपने से जोड़ लीजिए, आप ऑन करते हैं बिजनेस को। ठीक है, 1 से रिलेटेड अगर 7 की चीजें देख लीजिए, मैंने अभी बता के हटाऊं मैं। ठीक है, दोनों जुड़ के 8 बन रही है। ठीक है, तो दोनों क्वालिटीज आपके साथ आ रही है। यहाँ पर भी 1 और 7 के अंदर इससे रिलेटेड बिजनेस जोड़िए, इससे रिलेटेड काम जोड़िए, आप पाएंगे ये सबसे सक्सेसफुल नंबरों में मिलेगा आपको। 17, हाँ जी, 17 बिजनेस के अंदर। बिजनेस में इसलिए सक्सेसफुल नंबरों में मिलेगा क्योंकि इसके पास कमांड भी आती है, इसके पास हाइपोथिकेशन भी आती है, इससे सोच भी है, साथ सोच भी देता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है थोड़ी सी, 8 जब बनता है, 17 से 8 बनता है तो मेलनकॉलिक बना देता है थोड़ा सा, डीप लेवल पे सैड हो जाना। ठीक है, तबीयत खराब कर लेना अपनी सोचते सोचते, तो वो रिस्क है। वो शाम जब भी ऐसा हो, ये इससे अलग बता देता हूँ, वहां पर थोड़ा सा घूम फिर आइए जंगल में या फिर किसी पार्क वगैरह में, ठीक हो जाएंगे, नंगे पैर बस ठीक हो जाएंगे। वापस आते हैं, तो 17 में इस तरह के काम कर सकते हैं। 1 और 7 से रिलेटेड जोड़ लीजिए। 26 की बात करते हैं, 2 और 6 से रिलेटेड काम जोड़ लीजिए और उसको प्रैक्टिकल लेवल पे ग्राउंड पर ले आइए। 8 नंबर मतलब अगर आप सोच रहे हैं कि लोगों के साथ मिलके काम करना है, ठीक है, लोगों को हेल्प करनी है, फैमिली की तरह रखना है, ठीक है, तो आप जमीन पे जाना पड़ेगा आपको ग्राउंड पे, कि सुनो क्यों नहीं हम ये करते, हम सारे मोहल्ले वाले मिलके ये काम करेंगे। ठीक है, तो वो प्रैक्टिकलिटी है, भागीदारी काइंड ऑफ जी। वहां पर अगर ये 26 करता तो फायदे में रहेगा इस केस में, क्योंकि फैमिली का नेचर है। अब 9 की बात करते हैं, ये सारे सेक्टर में, किसी भी सेक्टर में चले जाइए आप, जो मैंने 1 से लेकर 8 बताए हैं सारे के सारे सेक्टरों में चले जाइए, सब में है। ठीक है, 18 में 1 और 8 ड्यूअलिटी दे देता है यहाँ पर ये। ठीक है, तो पर्सन कभी सोचेगा मैं ये करूं, कभी मैं वो करूं, वहां इसको थोड़ा सा करियर चूज करने में बड़ी परेशानी होती है। 18 को 1 और 8 हो गया ना, 1 और 8 है कि अभी तो कुछ है, शाम को कुछ और है। ठीक है, अभी सुबह एनर्जेटिक है, आप ये भी नोटिस करेंगे हेल्थ के भी इश्यू बहुत रहते हैं 18 को, अप एंड डाउन, या तो अप में या डाउन में, मॉडरेट है ही नहीं। तो वहां पर ये शनि से रिलेटेड जो मैंने 8 नंबर के काम बताए उनको ऐड कर सकता है, 1 से रिलेटेड काम कर सकता है, उन दोनों को मिलाकर। और ये रिकमेंडेशन है कि ये इस तरह के काम, जैसे कि फर्नेसेस हो गए, जैसे टूल्स बनते हैं, या डाई मेकिंग्स वगैरह है, ठीक है, या इलेक्ट्रिकल है, इंजीनियरिंग के काम है, मेडिसिन से रिलेटेड काम है, एनजीओज हो गए हैं,
वहां पर इसको काम करना चाहिए, वहां ये फायदे में रहेगा उस केस में। 18 नंबर। देखिए पॉडकास्ट में ज्यादा तो डिटेल में नहीं बोल सकते, बिल्कुल, समय बिल्कुल, लिमिटेड मतलब होता है। क्योंकि हमें आप समझ सकते हैं कि मतलब हमने जयप्रकाश सर ने काफी कोट कर दिया 1 नंबर से लेके। ऐसे जोड़ लो इसको, हाँ, ठीक है, इस नंबर से इसको जोड़ लो और आपको उसका आंसर मिल जाएगा। और जहां फंसते हो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट दीजिए, आंसर मिलेंगे बिल्कुल। बिल्कुल। ठीक है जी। अब 27 में बात करते हैं। ये प्योरली प्योरली प्योरली, ठीक है, ये जो 27 नंबर है आपका लीगल में मिल जाएगा। आपको 7 नंबर के काम जोड़ लीजिए जो मैंने बताए, 2 नंबर के काम जोड़ लीजिए, दोनों के दोनों इसके अंदर। यहाँ पर 27 नंबर में कोई आग के काम करने के मना करता हूं मैं। 27 नंबर इसमें मत कीजिए, भले 9 बन रहा है लेकिन मत कीजिए, क्योंकि ये जैसे से उस फर्नेस के काम हो गए, इलेक्ट्रिकल का काम हो गया, तो इनको ही नुकसान होता है उसके अंदर, इनकी हेल्थ को डेट्रॉइट करता है। अब इलेक्ट्रिकल मान लीजिए 27 नंबर वाला इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन गया, 9 बन गया सब, 9 से इलेक्ट्रिकल बन गया इलेक्ट्रॉनिक, ये खुद ही करंट खाता रहेगा, बहुत अच्छा नहीं बनेगा उसके अंदर। तो 27 का पर्सन, हाँ, लेकिन अगर ये न्यूमरोलॉजिस्ट है, तंत्रोक्त में है, एस्ट्रोलॉजर है, वहां पर ये बूम करेगा 27 नंबर। हाँ जी, रीजन है 2 7 7 2 भी तंत्र इंट्यूशन बहुत हाई होती है, 9 की भी इंट्यूशन बहुत हाई होती है। इन्हें चीजें होने से पहले पता लग जाता है। यहाँ बैठे हुए हैं अभी 4 किलोमीटर, मतलब आधे घंटे बाद वहां पहुंचेंगे तो हो सकता है वहां पर ये हो रहा हो, तो उनको पहले से इंट्यूशन क्रिएट होती है। जो भी अकल्ट साइंसेस हैं, जितनी भी अकल्ट की विधाएं हैं, उन सब में इंट्यूशंस का खेल बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 और 7 के काम जोड़ सकते हैं, उससे 9 बना सकते हैं। बस इनको थोड़ा सा बिजनेस वगैरह में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, वो बहुत अच्छे सक्सेसफुल नहीं होते ये लोग उसके अंदर। 2 और 7 से रिलेटेड बिजनेस में भी उसको बस नॉर्मली चला लीजिए और कुछ नहीं है। बाकी तो इनके लिए जो सबसे बढ़िया बिजनेस है वो यही है, या तो अकल्ट फील्ड में आ जाइए या फिर टीचिंग में आ जाइए, उससे ज्यादा, या फिर पैरेलली मेडिसिन में आ जाइए, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये सबसे अच्छा बिजनेस है। तो सर टॉपिक तो बहुत बड़ा है, मुझे अभी पूछना भी बहुत कुछ है, पर समय का अभाव है, क्योंकि हम ज्यादा बड़ा भी बनाएंगे तो आपको पता है व्यूअर्स जी हाँ, मैं पूरा समझता हूं नहीं इस चीज देखेंगे, को। हमारे जो बिल्कुल। एफर्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं हमें लगेगा कि उन्होंने देखा नहीं और खराब चले गए। तो मेरी तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हम इसमें बहुत सारी वीडियोस बनाते हैं सीरीज बाय सीरीज, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हम हाउस नंबर को लेके बात करेंगे, नाम न्यूमरोलॉजी को लेके बात करेंगे, अभी तो वहां तक हम पहुंचे ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे टॉपिक हैं, नेम है, हाउस नंबर है, हेल्थ है, फिर व्हीकल नंबर्स हैं, ठीक है, फिर पैरेलली आपके जो मैरिज हो जाती है, बहुत सारे बनने हैं मैम। अभी मैरिज हो जाती है तो पर्सन की लाइफ में दूसरे पर्सन का इम्पैक्ट कितना आएगा और उसको कैसे लेके जाएगा, कहाँ लाइफ चेंज होगी, कह सकता हूँ। अभी 20-25 टॉपिक हैं बहुत, मतलब और आपको हम इसलिए इसे डेप्थ में लेके जा रहे हैं कि आप अच्छे से समझ पाओ कि एक टॉपिक हम देखिए, सर का ये नहीं कि बस बोला और बात खत्म हो गई, वो आपको डेप्थ में समझाते हैं कि 1 नंबर है भैया, किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, क्या है 1 नंबर, पहले तो आपको 1 नंबर ही समझ में आ जाएगा। मैं 1 नंबर नहीं, 1 से 9 तक जिस हिसाब से मैं सर से बात कर रही हूँ या मैं सुन भी रही हूँ ना, तो मैं कह सकती हूँ कि अगर हम जल्दबाजी करेंगे ना तो आपके को समझ में आएगा, ठीक है ना। और सर से बस रिक्वेस्ट है कि वो अपना कीमती समय निकाल के यहाँ आते रहे। बिल्कुल बिल्कुल मैम, टॉपिक वाइज टॉपिक हम क्लियर करते हैं। मैं आपके माध्यम से ये लोगों को पहुंचाना चाहता हूँ, वो मिथ भी बस्ट करूंगा, कई सारी मिथ बस्ट करूंगा, कह सकता हूँ तकरीबन 30 से 35 एपिसोड होंगे, बिल्कुल, कम से कम भी। तो हर एपिसोड कुछ ना कुछ आपको सिखा के जरूर जाने वाला है। बहुत दिमाग में रहता है ना, मैं 9 नंबर वाला हूँ, क्या बिजनेस करूँ, भैया पॉडकास्ट देख लो, डेफिनेटली आज समझ में आ जाएगा तुम बिजनेस क्या करना है, क्या काम। तो सबसे पहले तो मैं जयप्रकाश सर से बोलूंगी, आप यहाँ आए उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू। और जो भी एपिसोड देख रहा है प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में मुझे नहीं लगता कि आपका कोई चार्ज आता है, पर आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन जरूर मिल जाती है, प्रैक्टिकल। हाँ, और जो भी आपके दिमाग में सवाल आ रहे हैं ना कि भाई मेरे दिमाग में ये चीज नहीं समझ में आई, ये कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहां डालो आंसर, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और शेयर कर दीजिए अपनी फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ, हो सकता है वो इस दुविधा से गुजर रहे हो, उनको एक सपोर्ट मिल जाए। तब तक मिलते हैं एक नए एपिसोड में, जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय श्री राधे। जय श्री राधे।